Plumbing is a 4 years degree. Really? ऐसा अच्छा आया था जल्दी, लेकिन इतनी एज में इतना पैसा आना खराब भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है? क्योंकि डेनमार्क में रह के भी पता है मैंने कौन सा कस्टमर साइन किया था? नासा, फैंसी कार्स, फैंसी होटल्स, डिनर्स, ऑल दैट स्टफ। वो जो CEO था होटल का कहता है यार यू मच मोर वर्थ देन दिस, व्हाई यू डूइंग दिस? कॉल माय वाइफ, मैंने आयशा को फ़ोन किया और कहा मुझे ले जाओ यहाँ से। क्यों? Marriott से? Yeah, Marriott. I don't want to be here. No way. We stayed in US in New York for 5 weeks. We did a lot of business in New York. फिर उस टीचर ने पूरी क्लास को एकदम बार पूछा कि some of your parents ever hit you? उसने कहा yes me. उसने सोचा था कोई अच्छी बात है, ठीक है, कोई प्यार से है कुछ। 2 महीने हम एक बेड पे 4 बंदे सोते रहे। Amazing टाइम था, amazing। भाई कौन से लोगोस, गूगल, अमेजोन, मैं कह रहा हूँ नासा, बड़े बड़े बैंक्स वगैरह सब हम उनको साइन कर रहे थे। फिर हमारे वकील को पता चला, उस वक्त जो वकील था इमिग्रेशन जो हमारा वीज़ा कर रहा था, कि हमारे बच्चे स्कूल में, कहता है नो स्टॉप। So तैयब भाई कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल। वी हैड इंटरेक्शन, बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन था। मैंने सिर्फ एक कमेंट किया था आपकी यूट्यूब वीडियो पे, इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि ट्राई टू बी इंटरेक्टिव ऑन सोशल मीडिया। यू नेवर नो कहाँ पर किस तरह से लोगों को मिलते हैं। एंड आई वाज रियली सरप्राइज कि आपने मुझे रिप्लाई बैक किया। एंड देन वी स्टार्टेड इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। सो एंड यू हैड अ फैसिनेटिंग जर्नी। मैंने थोड़ी सी आपकी वीडियो देखी थी, मैंने कहा था कि पूरी तरह से मैं डिटेल आपसे पॉडकास्ट में पूछता हूँ। सो हाउ लाइक थोड़ा सा मुझे पहले से बताएं कि कहाँ से आप हैं एंड हाउ डिड यू एंड अप इन दुबई? श्योर। सो हम ऑब्वियसली पाकिस्तान से हैं, लेकिन हम पैदा हुए हैं, मैं तो खुद पैदा हुआ नॉर्वे में, और जब 1 साल के थे हम डेनमार्क आ गए। सो पूरी ज़िंदगी डेनमार्क में रहते रहे हम। अच्छा। और मेरे अम्मी अबू आए थे 60s में। अच्छा। पाकिस्तान से। आई मीन उस वक्त तो किसी ने सुना नहीं, वो यूके जा रहे थे लोग? हाँ, यूके जा रहे थे, लेकिन मेरे अब्बू थोड़े डिफरेंट थे। वो अब्बू के सब कज़न, मेरे अम्मी के भाई लोग, और वो सब यूके जा रहे थे। राइट। और मेरे अब्बू थे, वो कह रहे थे मैंने अकेला जाना है। अच्छा। और अब्बू आगे पीछे यूरोप में थोड़े हॉलीडेज वेकेशन करते रहे। हाँ। और उधर वो नॉर्वे उनको पसंद आ गया। अच्छा। और फिर नॉर्वे नॉर्वेजियन लोग थे, उनके साथ थोड़ी दोस्ती होगी, और उनके साथ उठना बैठना था। और अबू ने डिसाइड कर लिया चलो मैं इधर ही थोड़ा रुकता हूँ फिर। और काम करने के लिए नहीं आए थे अबू, वैसे ही इंजॉय करने के लिए, साइट सीइंग के लिए, सीइंग द वर्ल्ड उस ज़माने में। और फिर अबू को पसंद आ गया। फिर अबू ज़माने में वापस गए पाकिस्तान, अम्मी से शादी की, अम्मी भी आई। फिर मेरे दोनों बड़े भाई और मैं उधर पैदा हुए। जब मैं पैदा हुआ फिर अबू ने कहा ना बिज़नेस स्टार्ट करना है, और उस वक़्त बिज़नेस के हालात डेनमार्क में बेहतर थे। अच्छा। ठीक है, अगर नॉर्वे रहते नौकरी होती। फिर उस वक़्त अबू ने डिसाइड किया हम डेनमार्क चलते हैं। और मैं वहाँ 1 ईयर का था, हम डेनमार्क आ गए। राइट। और वो क्या 84 था, और उस ज़माने से डेनमार्क में That was in 84. 84 उस वक्त से डेनमार्क में। उस वक्त से So डेनमार्क Denmark, growing up in Denmark, probably आप कोई इंग्लिश तो नहीं होगी वहाँ पर? नहीं, इंग्लिश होती थी स्कूल में। अच्छा। वो थी सेकंड लैंग्वेज, राइट। सो फर्स्ट लैंग्वेज पहले उधर होती है डेनिश। डेनिश बिल्कुल अपनी ज़ुबान है। लोग कहते हैं डच, या नहीं, डेनिश इज रियली इट्स ओन लैंग्वेज। एंड स्वीडिश एंड नॉर्वेजियन आर सिमिलर, लेकिन उनका जो लहजा है वो बहुत डिफरेंट है। सो it's hard to understand basically, right? So it is a niche language, and a small country, In a only small country, yes. 5 million population around. So Danish first language थी, और फिर English second होती है, और German या French third होती है स्कूल में। Okay, so in that case आपको even जो countries I heard that Norway और जो फिनलैंड है उसकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत फिर भी सिमिलर होती है आपको। सॉरी, स्वीडन जो है उसकी लैंग्वेज फिर भी थोड़ी सी सिमिलर होती है, बट नॉट दैट फॉर लेट्स से डेनमार्क। No, it's very different. Danish is different. Norwegian and Swedish are similar, right? उनका थोड़ा but it also depends, क्योंकि Sweden, Norway, if you look at a map, the country is very long, Yes. right, like this. Yes. And अगर आप southern Sweden में की लैंग्वेज देखें फिर वो हमें समझ आ जाएगी। अच्छा। लेकिन अगर नॉर्थन जाए वो थोड़ी बहुत टफ है। Okay. और so it really depends on where in Norway and Sweden, Right. but it's its own language basically. So you growing up, you did schooling there, you did university there as well?
That's a very interesting question as well. मैं गया था स्कूल उधर कितने उधर 9 साल पहले स्कूल होता है 1st to 9th grade राइट वो मैंडेटरी होते हैं फिर ज़ाहिर है मेरे दोनों बड़े भाई भी वो कॉलेज गए यूनिवर्सिटी में गए और अब हर माँ बाप ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में जाए मेरा बच्चा यूनिवर्सिटी के लिए पहले 3 साल कॉलेज करना पड़ता है डेनमार्क में और मैं गया कॉलेज पहला साल 3 साल का होता है वो डिग्री जो और पहले साल के बाद मैंने कहा मैंने तो नहीं करना है Really? Yeah. Your family is already doing some business or? No, not at that time. My father, he stopped doing businesses when me and my brothers got in the teenage age, basically. Okay. And the reason why, actually, he said very clearly, he don't want us to fall into that business. Okay. और कोई ख़राब बिजनेस नहीं था लेकिन दुकानदार थे और दुकानें थी उनकी बेकरीज थी वगैरह लेकिन वो कहते हैं नहीं मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं वो बेहतर है उनके लिए He wanted you to do the job, although कि वो खुद बिजनेस करते थे. हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल शुरू में ज़रा बुनियाद अच्छी हो जाए स्पेशली इन यूरोप इफ़ यू हैव एजुकेशन अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है यूरोप में अपॉर्चुनिटीज एंडलेस है बेसिकली राइट सो उन्होंने जानबूझ के बिजनेस छोड़ दिया हम लोगों उन्होंने छोड़ ही दिया बिजनेस. हाँ जो छोड़ दिया हाँ अच्छा. क्योंकि वो चाहता है वो क्योंकि दिमाग में उस वक्त यह था जो पाकिस्तानी लोग थे वो ज्वाइन करते थे अपनी फैमिली बिजनेस को लेकिन फैमिली बिजनेस क्या होते थे नीचे शॉप थी सुपर मार्केट छोटे छोटे मार्केट्स थी बेकरीज थी और यू नो दैट्स नॉट आइडियल राइट Moms and pops shop. मॉम्स एंड पॉप शॉप्स बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा किया काम लेकिन कोई पेरेंट्स नहीं चाहता था कि वो उन ऐसी दुकानों में काम करे ठीक है अच्छा. फिर ठीक है फिर अब्बू ने वो सब कुछ बेच दिया फिर मेरी बारी आई मैं कॉलेज चला गया 1 साल कोपेनहेगन में So you were younger? Yeah, we have 5 siblings basically. Okay. 2 बड़े भाई हैं मेरे और एक छोटा भाई है और एक सबसे छोटी सिस्टर है. Right. जी. और फिर मैं गया पहला साल कॉलेज में और कॉलेज में ये हुआ कि I start not going to classes. मेरे लिए I mean, you know, क्या कहते हैं? Okay, sorry. No problem. You can speak in English. No problem. I think you know I always got. People told me, yes, you're very smart, you can do it, and it's easy for you. But I think it was too easy for me, and I got too bored. Yeah. मुझे में ऐसा होता है ना कि जैसे ज़्यादा बैठूँ मुझे कुछ करना है या कुछ करना है और उस वक्त मैं चाहता हूँ मैं कुछ करूँ पैसे बनाऊँ जल्दी अगर पहले 3 साल कॉलेज जाऊँ फिर बाद में 3 साल और 5 साल करूँ बैचलर्स और मास्टर्स ये तो मेरी ज़िंदगी चली जाएगी राइट एंड वो मेरे में यह था ठीक है फिर मैंने छोड़ दिया. अच्छा. अब What was the motivation के पैसे बनाने? Just like that कि पैसे होने चाहिए आज़ादी होनी चाहिए. बिजनेस होना चाहिए. बिजनेस होना चाहिए. ठीक है बिजनेस होना चाहिए. So you never said to your parents कि आपने छोड़ दिया मैं ही कर लेता हूँ. हाँ नहीं उस वक्त वो ये it was not even an option right. I was young that time. I was a teenager basically. Right? I think they sold when my brothers were in that age right. College age. And so that was not an option as such. लेकिन अबू ने कहा नहीं सोचो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है ठीक है. और आप मानेंगे नहीं आप सुने एक बड़ी फ़नी इंटरेस्टिंग बात लोग कहते हैं मिस्त्री ठीक है मैं क्या बन गया मैं प्लम्बर बन गया. अच्छा. यस प्लम्बर डेनमार्क में प्लम्बिंग पैसे मिलते हैं. प्लम्बिंग इज़ अ 4 years degree. Really? Yeah 4 years. 4 years degree. Yeah. अच्छा. 4 years. So half of the time you work for 3 months. You're assigned at a company, and then you go 3 months to a school/college for plumbing, and then you go back in the same company. They have a contract with that company. They support you. They pay you throughout the 4 years, even though when you're in school classes. And मुझे अच्छी कंपनी मिली उस वक्त. अच्छा. और मैं उधर चला गया फिर और उधर 4 साल मैंने कोर्स किया. It was very good. I was very good at what I was doing, and होता था ये कि जब आप प्लम्बिंग करते हो डेनमार्क में एक कंपनी के साथ होते हो लेकिन फिर प्राइवेट भी बहुत काम कर सकते हो आप ठीक है. और डेनमार्क बीइंग अ हाई टैक्स कंपनी ज़ाहिर है जो प्राइवेट काम होता है आपको लिए बहुत बेनिफिशियल होता है क्योंकि वो तो सीधा जेब में आता है ठीक है लीगल नहीं है लेकिन चलो और 4 साल गुजर गए और एवरीथिंग वाज अमेजिंग राइट एंड उसके बाद उसी वक्त मुझे अच्छे वहाँ उसी कंपनी ने कहा नहीं तुम हमारे पास रोको किसी और कंपनी में मत जाओ जॉब तुम हमारे जो बड़े बड़े बिल्डिंग साइट्स है डेनमार्क में तुम उनको मैनेज करो राइट ठीक है. और इमीडिएटली मुझे उनकी टॉप की पोजीशन मिल गई कि बड़ी बड़ी प्लम्बिंग टीम्स को मैनेज करो बिल्डिंग साइट्स को मैनेज करो प्लम्बिंग के हवाले से ठीक है. उधर 6 साल 1 साल गुजरा उसके बाद और फिर मैंने कहा यार
मैं तो बोर हो रहा हूँ, फिर बोर हो रहा हूँ. So you were not doing any side gigs with that? नहीं, उस वक्त नहीं. अच्छा. यार उस at that time they were not. Yeah, I was doing side kicks in plumbing, right? Yeah. But that time the concept of having side gigs, passive incomes like it is now, it was not really a thing even in Europe. So you were getting whatever you were getting, you were happy with that? Yeah, we were happy with that. पैसों में मसला नहीं था. And अगर यूरोप में अच्छा काम करते हो, अच्छी फैमिली है, घर है, सब कुछ, you can get very far with that money, right? If you just think about your money, yeah. And even now, you think even now because no, it's become tougher now. It's become tougher now, and I hear people in Denmark they have 2 jobs, 3 jobs. yes, जो पढ़े लिखे नहीं है, yes, ठीक है? सही. जो पढ़े लिखे हैं, मैं आपको बताऊं, मेरा एक बड़ा भाई, तो एक छोटा भाई और छोटी बहन, उनके सब मास्टर्स डिग्रीज हैं. अच्छा. सिर्फ मैं ही हूँ अनपढ़ ही निकला हूँ. सब कहते हैं, ठीक है. लेकिन वो एक काम करते हैं. दे हैव अमेजिंग, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े घर हैं, सब कुछ है उनके पास. दे आर डूइंग वेल. So you can. It depends on the people, right? Some people, कोई चाहता है हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ी हो, लेकिन कोई किसी और की प्रायोरिटी होती है कि हमारे पास अच्छा घर हो, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है. So it will be different on how people spend their money, ठीक है? मुझे हर वक्त थोड़ा पसंद था, थोड़ा अच्छी गाड़ी है, अच्छा पहनना, ये वो सब, ट्रैवल करना बहुत. उस ज़माने में जो फ्रेंड्स की ग्रुप थी, ज़्यादा डेनिश लोग थे. अच्छा. ठीक है. नॉट देसीज नहीं. तो मेरे दूसरे देसी दोस्त थे, वो थोड़े देसी ग्रुप में चले गए थे और मैं थोड़ा डेनिश ग्रुप में चला गया था. गुड एंड बैड, ठीक है, हम जैसे भी कहें, लेकिन टाइम गुजर गया. एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू यूके. अगर आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप जीसीसी कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बराका का. बराका के थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में सीमलेसली इन्वेस्ट कर सकते हैं, विदाउट एनी वरीज, विदाउट एनी हेसल. बहुत आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं. मैं खुद भी बराका के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ यूएस के स्टॉक्स के अंदर, भले वो स्टॉक्स हों लाइक अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर आपके पास ETF हों जिनके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है. बहुत अच्छा इंटरफेस है ऐप का. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. अगर आप उसको यूज़ करते हुए अपना अकाउंट खोलेंगे तो आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है. डू ट्राई दिस आउट. नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. मैं यूके में भी रहा हूँ 5 साल. 5 साल? जी. अच्छा. जी, ठीक है. उधर कोई छोटे मोटे मॉम डैड बिजनेस मैंने खुद किए, कोई कंस्ट्रक्शन के, ये वो, 5 साल लगाए. अच्छा था. कौन सा पीरियड था? What was that? That was from 2005 to 2010. I was very young. Okay. In my 20s, early 20s, yeah. So, I think it's, I want to be honest. क्यों झूठ क्यों बोलूं? पैसा अच्छा आया था जल्दी, लेकिन इतनी एज में इतना पैसा आना ख़राब भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है? So, मेरी कुछ मिस्टेक्स हुई, और फिर आखिर में हमने एग्री किया घर पे भी, अब्बू के साथ भी, बेहतर है तुम वापस आ जाओ डेनमार्क से. तुमसे ये इतना कुछ हैंडल नहीं होता इतनी एज में, ठीक है? राइट. एंड कभी लुक बैक करता हूँ, आई वाज डूइंग वेरी वेल. अगर उस वक्त मैं थोड़ा सोच समझ के करता, लगाता भी, क्या पता आज मैं अभी से भी बेहतर होता, ठीक है? But whatever happens for good. Whatever happens for a reason. And अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब बात करते हैं इस बारे में, मैं कहता हूँ कि as long as you learn from it, ठीक है? जब भी आजकल मैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होता हूँ, मैं हैव टू मेक अ चॉइस, आई लुक बैक. What do you do then? What are you supposed to do now? What is the right thing to do? ठीक है? बच्चों को भी सिखाता हूँ मैं कि choose the right thing, not what is easiest, right? I think that is a very big life lesson that I learned the hard way, basically. I lost a lot of money, बहुत पैसा आया उस वक्त, ठीक है? And मैं वापस आया. And so, if you don't mind, what are the mistakes you think that you've done with money in UK? क्योंकि मेरी audience को थोड़ा सा वो interest होगा. जी. I think, look, पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है? अगर जैसे भी पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, जो भी है, लेकिन पैसे को संभालना बहुत मुश्किल है. अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत पैसा कमाया भाई, बहुत जॉब्स करके. जॉब्स करके. हाँ, that is very interesting. When you sent me something, वो जो नंबर आपने दिया था, वो I was interested to know कि ये जॉब कर, क्यों बिजनेस पे तो sky is the limit, बट जॉब करके जो है ना ज़्यादा पैसा कमाना, वो एक पॉइंट है. एंड जॉब करके भी और बिजनेस में भी
बहुत पैसे कमाया, लेकिन ये एक बात है, पैसे लगाना, आप यूरोप से हैं, you go out, you spend a lot of money on going out, fancy cars, fancy hotels, dinners, all that stuff, they're temporary, right? And where आज मेरी सोच है, you make so much money, you get other streams of income, then you spend that money on the as funny money, right? Instead of doing it with your hard-earned money. So that is one thing. I think, look, I want to say to everyone, it's easy to make money, but it's very hard to keep it and make the money work for you. Right? And if I go back, I could have been, honestly, no BS, I could have been a multi-millionaire right now. If I stayed the course, if I stayed the right course, and did I have anyone to guide me? Yes or no? Maybe people guided me, maybe not. I was young, I was high fly, I spent it a lot, वो एज भी ऐसी होती है, एज भी ऐसी होती है, आपको सब कुछ चाहिए, you're on top of the world. उस ज़माने में ये सोशल मीडिया भी नहीं था. आज you can learn anything basically, right? आप YouTube में जाए, आपकी वीडियो देखें, you can learn anything basically, right? उस ज़माने में ये भी नहीं था, ठीक है? So there were very few people that at that time that made some smart investments, right? And obviously I was not one of them. And so that's one thing. I think, looking at your money, keep your money, make the money work for you. And it doesn't matter how much money you work. I learned now, even with a small salary, you can actually grow a quite good portfolio and a net worth, right? Even with a small salary, yeah. Yes, exactly. And someone was commenting on my video, one of the video. Actually, I was thinking to make certain type of videos, क्योंकि मुझे थोड़ा editing वगैरह मैं नहीं करना चाहता, तो मैं चाह रहा था कि उस comment का मैं direct जवाब दूँ within 5-6 minutes. और वो बड़ा अच्छा एक comment किया था किसी ने कि यार स्टॉक मार्केट इज अ स्कैम एंड यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग, एंड बेहतर ये है कि अपना पैसे आप खुद लगाएं, खुद बिजनेस करें. तो मुझे उस पर रिप्लाई ये करना था कि यार बिजनेस सही आप करें, लेकिन यू हैव टू डाइवर्सिफाई एट सम पॉइंट, बिकॉज बिजनेस में आप अपना काम जितना कर सकते हैं करें, शुरू में आपको करना चाहिए क्योंकि अपना एक फोकस रख के बिजनेस करना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब आपको ये लगे एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गए तो आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस यू नेवर नो एक खास इंडस्ट्री है कब बैठ जाए. बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री बैठ जाती है. सो यू शुड डाइवर्सिफाई इन द स्टॉक मार्केट ऑलवेज. या फॉर श्योर. आज हम लोग भी यही कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट, ETFs वगैरह, over a long time, it's the best for you, right? And I don't think, especially us in Europe, we didn't think about it that time. आजकल बहुत hype है ये, right? And I think it's real, right? If you look at it over 10 years, 20 years, 30 years, आप अपना जो old age है secure कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा भी सोचें, थोड़े पैसे के साथ भी. You don't have to make 100,000 or hundreds of thousands of dollars. No, you can do it quite a little salary as well, right? So I think मेरा मशवरा ये है कि if someone want to listen, is that I think always start with something, no matter what you have, right? I didn't even do that. I didn't even start with a little bit because I was thinking, well, I will. ये आता रहेगा, बिल्कुल. It will go on. Party will go on. Yeah, exactly. Yeah. So you left UK and then came back, and वो साल मेरे लिए बहुत मुश्किल थे. And क्या जॉब मुझे नहीं करने पड़े. अच्छा. क्योंकि अंदर पहले जॉब मार्केट में आना, ठीक है. 5 साल में तो बिजनेस कर रहा था, फिर मैंने सोचा यार वो प्लम्बिंग वापस जाऊँ, वो मुझे दिल नहीं है इतना, ठीक है. राइट. फिर मैंने पहले अपना फिर नाम कोपेनहेगन इज अ स्मॉल सिटी, नाम शाम बनाना पड़ता उधर आके पीछे रेफरेंसेस वगैरह. 5 साल में बाहर था, फिर तो जान पहचान भी मेरी कम हो गई थी. एंड आई टुक सम odd jobs, cleaning here and there, and आप सोच ले मैं भी करता था ये सब काम भाई. And that too, once you were making money and then coming back to a certain point. Yeah, it was very hard. Emotionally भी, और मेरी फैमिली भी जब मुझे देखती थी उनके लिए भी हार्ड था. तुमने क्या किया था यार इतना कुछ. मैंने कहा चलो यार अभी क्या करें, ठीक है. आखिर में फिर मैं एक होटल जॉब में आ गया, और होटल में मैं नाइट की सुपरविजन करता था. और नाइट की सुपरविजन ने उसने देखा यार, वो जो CEO था होटल का, कहता है यार यू आर मच मोर वर्थ देन दिस, व्हाई यू डूइंग दिस. मैंने कहा यार ऊपर से मैंने उसको थोड़ी ऊपर से मैंने उसको कहानी सुनाई, और कहता है ओके अंडरस्टैंड, लुक हमने इस होटल को मार्केट करना थोड़ा ज़्यादा, हम इसको जो ऑक्यूपेंसी है बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है. ये एक टास्क है, तुम नाइट को मत करो, तुम दिन को आओ, वी कैन यूज़ यू देयर. ठीक है. मैंने कहा चलो. फिर उधर उसमें मैंने डिफरेंट गो टू मार्केट स्ट्रेटजी ली उस होटल की. मैंने कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए, और एयरपोर्ट के साथ था कोपेनहेगन जो मेरे मेन एयरपोर्ट है डेनमार्क का. उसकी ऑक्यूपेंसी इट वेंट फ्रॉम एवरेज 60% to 98% in 6 months.
In 6 months. और वो करीब था एयरपोर्ट के? हाँ बिल्कुल 5 मिनट दूर था. अच्छा. ठीक है. मैंने क्या किया उस वक्त, I called जो डेनमार्क के दूसरी साइड में था. I called all the businesses in that side. छोटे small to medium businesses. I said, do you have people traveling from Copenhagen airport? Do you have people that come over in Copenhagen and work during the week? If you do, we want to offer them this accommodation at this price. Right? And then I made company contracts with each of them. I made around 50 company contracts. So it did this from Sunday to Thursday was almost fully occupancy at the hotel suddenly. Because all the people that was coming from, it's called Jutland, Jylland in Danish, is on the other side of everyone. A lot of people came and work in Copenhagen and they needed cheaper accommodation, right? So we were almost fully occupied. And you don't have anything to lose because आपकी तो occupancy कम थी ना? Yeah, occupancy कम बढ़ा थी, दी बिल्कुल. Occupancy कम थी, उनको rate अच्छा दिया हमने, and the guy was amazed, कहता है यार, you managed the whole thing. And then I started getting more and more responsibility there, and ठीक है वो छोटा होटल था, ठीक है. अच्छा फिर मैंने कहा यार उसको, I need a bigger thing. This is too small for me. And फिर कहता है ठीक है तुम देख लो जैसे भी है. और वो कोई चेन नहीं थी. मैंने मैरियट में अप्लाई किया. मैं कोपेनहेगन में, डेनमार्क में एक मैरियट होटल है सिटी सेंटर में. ठीक है. फिर मैं गया उधर मैरियट में और मुझे एक immediately जॉब मिल गई उधर. So you showcased your achievements from the past. It was very easy. I think we'll get into it later on. But in sales and marketing, the best thing is you can show your results, and when you show your result, a number speak for itself, right? Nobody can argue that. And your what? And उन्हें उसी वक्त लगा दिया. कहते हैं तूने पहले रिसेप्शन में शुरू करना है, फिर बाद में मेन ऑफिस में जाओगे. ठीक है. अच्छा. भाई एक दिन था, 8 घंटे की ड्यूटी थी. 4 घंटे के बाद मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया. उस वक्त उस दौर मेरी शादी भी हो गई थी. ठीक है. मैं आपको बताऊंगा. लेकिन I called my wife. मैंने आशा को फ़ोन किया और कहा मुझे ले जाओ यहाँ से. क्यों? Marriott से? Yeah, Marriott. I don't want to be here. No way, this is not me. And क्यों? Marriott बहुत strict था. ठीक है. Again, मेरी personality क्या है? Right. ऐसे आगे पीछे. Right. Marriott नहीं, आप बैठ भी नहीं सकते हो. आप खड़े हो जाओ, खड़े हो के greet everyone. ये वो बहुत strict है. 4 घंटे सिर्फ भाई. और फिर मेरी वाइफ ने कहा चलो, if you don't want to, she always been very supportive. आज I'm here, I think a big reason because of her as well. She's very supportive. She's been very supportive on my career as well. फिर मैंने कहा अभी क्या करूं यार. उस दूसरे को भी, पुराने वाले को भी कहा, उसने भी किसी और को ढूंढ लिया मेरी जगह, उसने किसी और को दे दी ये वो. And then there was another one, a hotel in Copenhagen. किसी पाकिस्तानी थे, उन्होंने खरीदा था बहुत बड़ा होटल. उन्होंने कहा मेरे पास आओ, मैनेज करो मेरा होटल. ठीक है. और उनके पास गया और उनका मैनेज किया 3, 4, 6 महीने. एंड टू बी ऑनेस्ट इट वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस. एंड कोई लोग होते हैं पाकिस्तानी, उनके पास काम करना, स्पेशली इन यूरोप, आई डोंट नो दिस रीजन और पाकिस्तान में, लेकिन इट्स अ नो गो. अब मैं उनको अंकल कहता था, वो उसको मिसयूज़ करते थे. और उनका कोई टाइमिंग नहीं होती थी जॉब की, या जब मर्जी है फ़ोन करो, जब मर्जी है तूने यहाँ होना, ये वो. इवन दो आई वाज जनरल मैनेजर ऑफ द होटल, इट वाज नॉट अ प्लेजेंट सरप्राइज. उसके दौरान मैं आगे पीछे काम सर्च करता रहा. फिर एक कंपनी थी, आप लोग सब जानते होंगे, उसका नाम है Regis, and it's a London-based company, started in London. It's do serviced office spaces. Right. Yes. ठीक है? Yes. और serviced offices पूरी दुनिया में उनके हैं, पूरी दुनिया. Thousands of buildings where there are service offices. मैंने उधर अप्लाई किया जूनियर सेल्स कंसल्टेंट. ठीक है. और उन्होंने immediately मुझे दे दी जगह. With your experience, you've been self-employed, you had run your own businesses, you came from UK, your language and everything, So English must be something which is doing a favor to you, right? Yeah, exactly. And since then, English has done a big favor for me, honestly. Yeah, because I lived in UK, right? And मैं उधर गया, उधर total मैंने कितने साल गुजारे? 3 साल गुजारे. ठीक है. Junior sales से, area sales manager, area sales general manager. I ended up managing a team of 60 people. ठीक है. पूरे डेनमार्क में सब हमारे कितने 11 बिल्डिंग्स थी. हम ऑफिसेस रेंट पे देते थे. ठीक है. शॉर्ट टर्म रेंटल्स 3 months, 6 months. When was that? That was 2014 it started. Yeah. Okay. 2014 it started. Yeah.
and I was going really, really well. You know, our life changed at that point, right? My life changed, the family's life changed. We could afford a big car again. We could afford a new big house, and my wife was working there as well, and we were doing really, really well there. And Regis was a so big company. We acquired small companies. So in Copenhagen, it's a very funny story. We had a small competitor in Copenhagen. He had 3 buildings doing offices. So he wanted to sell, and we acquired his company for X amount of million kronas that time, right? And that person who owned that company, nice guy, and I shook hand with him a couple of times, and you know, उन्होंने हमारे चाबियाँ दी हमको, ये हमने टेक ओवर किया उनका बिजनेस, और उसके 6 महीने 8 महीने बाद उसका फ़ोन आया, उसका नाम क्रिस्टियन है, वो कहता तैयब, we are starting this company, me and my friend Klaus, and you come and take our software to the market. So that's how you came into software field. Yeah. You know, people ask me how, you know. Yeah, so far I was just kept quiet. Yeah, exactly. क्योंकि मैं सोच रहा था कि कहाँ पर आएगा. हाँ, और मैंने सोचा भी नहीं था, और भाई उसने मुझे बुलाया अपने ऑफिस में, बहुत छोटा सा ऑफिस था, और मैंने कहा यार क्रिस्टियन, मैं अभी इतनी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ, अभी इतनी मेरी एम्प्लॉइज है, और मैं क्या आप 2 लोगों के साथ आऊँ. वो 2 ही लोग थे उस वक्त. उस वक्त 2 लोग थे, और उनके पैसे सब थे अपने जा रहे थे जेब से, ठीक है. अच्छा, so startup was not a thing at that time, I believe. No, I didn't even know the startup world, ठीक है. और फिर कहता नहीं ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है. मैंने कहा मैंने सॉफ्टवेयर कभी मार्केट में लिया ही नहीं है, ठीक है. मैं पहले दुकानदारी करता था, प्रॉपर्टी अभी करता हूँ, ये वो, you know, how we gonna do this? कहता you will, I know you, मैंने तुझे देखा पिछले सालों में, तुम रीजस में क्या कर रहे थे, और तुम्हारे में जो ड्राइव है, जो हंगर हम कहते हैं अपनी in our business, if people have the hunger, and एक बात मैं कहना चाहता हूँ, there's 2 things. If someone have the will, you can teach them the skill, right? Exactly. Yeah, but you don't have to rely on technicals all the time. Exactly. But if someone have the skill and they don't have the will to do something, 100%. तो क्या फायदा भाई? 100%. ठीक है. And also I think it's always a message I give to youngsters and people out there. यार आप अपने आप को पहले देखो, मैं कितना कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है. Do I really want to work and do whatever it takes? मैं अपनी टीम को कहता हूँ अभी इस कंपनी में, do whatever it takes. उस क्लाइंट को लाना, do whatever it takes, ठीक है. Do you want to work 12 hours, 14 hours, 16 hours a day? Do you want to travel 6 hours to meet a client 1 hour and come back again? Or will you waste your time with your family? Or, you know, it's the way you think about it, right? How much do you want to put into it? क्या कहते हैं उर्दू में, जितना अंदर जितना गुड़ डालेंगे उतना हाँ मीठा बिल्कुल होगा. हाँ बिल्कुल. And उसने यही कहा था, उसने मुझे में यही देखा था उस वक्त. अच्छा, right. फिर मैंने घर गया, आयशा से बात की, 3, 4, 5 इंटरव्यू थे. इंटरव्यू नहीं थे वैसे ही. So how much was you getting like in terms of salary from that Regis? From Regis उस वक्त मेरी जो बेस सैलरी थी कितनी थी, $10,000 महीने की. महीने की. After tax? No, before tax. Before tax. Okay. Yeah, $10,000 before tax. ठीक है. फिर इन्होंने कहा अच्छा, इन्होंने क्या हम तुझे दे सकते हैं कितना था, I think it was around 6,500. कम दे रहे थे. हाँ, कम दे रहे थे, ठीक है. वो कह रहे थे हम तुझे शेयर्स देंगे इस कंपनी में. शेयर्स देंगे, राइट. और जो सच्ची बात है, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था शेयर्स में. मैंने कहा यार क्या 2 बंदों को मैं क्या शेयर्स लूँगा इस कंपनी के. मैंने कहा कहता यू गोटा ट्रस्ट मी. फिर मैंने गया आगे पीछे मार्केट में, कोई हाई पोजीशन पे लोग थे मेरे जानने वाले, मैंने उनसे बात की, ये जो है कहते अगर ये कहते हैं कंपनी बन जाएगी. They done it before. The other partner, he did IT company which he sold to Microsoft earlier. So बहुत तेज है दोनों, ठीक है. And फिर मैं घर गया, अपनी वाइफ से बात की, कहती है यार अगर नहीं किया क्या पता पछताओगे जब इनको देखोगे, IPO होंगे या इनको बिकेंगे या कुछ, you know, हम दोनों पछताते रहेंगे. So she meant to say that अगर इन्होंने पैसे नहीं दिए या शेयर्स में नहीं दिया या वो हुआ ही नहीं. नहीं, अगर मैंने जॉब नहीं ली, इसी जॉब में रहा, ओके. और फिर बाद में इनकी सक्सेस देखी. हाँ, इनका IPO होता है, कुछ भी होता है, माम देखता रहता है. And she said that. She said that. Great. And, you know, मतलब वो normally women are much on the safer side. So they would say कि नहीं यही सही है. हाँ बिल्कुल. लेकिन मेरी वाइफ ने कहा नहीं
चलो यार रिस्क लेते हैं. You know, my wife is very supportive always. जो जब मेरे काम में और and you know my travels and everything I do, and जो मेरे आसपास लोग हैं, जो मेरे अच्छे जानने वाले दोस्त हैं, they also know they are very very hardworking, right? So, and she said to me, you know, अगर वो कह रहे हैं ऑफर कर रहे हैं, कुछ तो देखा होगा तुमने, तुम्हारे अंदर, ठीक है? They must have seen something in you, And right? they had credibility as well. Yeah, they had credibility. You've got to know that. Okay. So I said, you know what, let's do it. And that was exactly 1st June 7 years ago. Right. Yeah, 7 years ago I started at that company. और शेयर्स कितने दिए थे उन्होंने? शेयर्स दिए थे भाई. दिए थे, अच्छा ठीक है, सही. क्योंकि आप अभी भी वहीं पर हैं. हाँ, अभी वहीं पे है. राइट. इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि 2-3 साल के अंदर IPO हो, और अगर सब ऐसा चलता रहे हमारा बिजनेस, ऐसा ये होता है भाई. ऐसे स्टारबक्स में obviously we have big investors, some of the biggest investors in the world. KKR, Salesforce, DN, you know, big American investors, VCs. They obviously want to see a return. They want to see huge sales. Sales ऐसे नहीं होनी चाहिए. Sales ऐसे होनी चाहिए. ठीक है, हॉकी स्टिक उसको कहते हैं, ठीक है? YouTube में भी बोलते हैं बाय द वे. अच्छा, हॉकी स्टिक, hockey क्योंकि stick. हाँ, आपके भी रिटेंशन होती है ना, वो हॉकी स्टिक. हाँ, बिल्कुल. और ज़ाहिर है, सो हमारा यही है, मेन काम है कि इसको हमारी सेल्स बढ़ाना, ठीक है? और वो भी वेरी वेरी फास्ट. सो आई स्टार्टेड देयर 7 years ago एंड मुझे कुछ भी नहीं पता था IT में. राइट. एंड एट दैट टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि IT सेल्स एंड मार्केटिंग में कि इतना पैसा हो सकता है भाई. राइट. ठीक है, I had no clue. Honestly, I had no clue. डेवलपर्स से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कौन बनाता है वो इसमें, अगर आप अच्छे हो, अच्छा काम करते हो, सेल्स वाले बनाते हैं भाई. राइट. क्योंकि ये होता है जो कमीशन भी होता है ना उसमें. कमीशन होता है, और जो सॉफ्टवेयर आप बेचते हैं उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है कंपनी का, कमीशन पे ज़्यादा करते हैं, और वो सब्सक्रिप्शन होती है भाई. ठीक है, हम बेचते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शंस. ठीक है, कंपनी जो लाइफ साइकिल होती है सब्सक्रिप्शन की, वो होती है एवरेज 7 साल. ठीक है, for 7 साल, let's just say we sell a license for a company to a company for $100,000. Right. So that is guaranteed for up to 7 years. अब पैसिव इनकम भी कहने लगे. हाँ, बिल्कुल, कंपनी को. हाँ, नहीं, इवन this model for sure for company. लेकिन अगर let's say software as service, अगर किसी चीज में भी आप आ जाते हैं, this is a software as service, right? Yeah, exactly. So once they start subscription, और आजकल सब कुछ ही subscription model के ऊपर है. अब कोई भी वन टाइम के ऊपर नहीं जा रहा होता. तो once एक दफा ले लिया, फिर अगर उनको समझ में नहीं भी आएगा तो कम से कम 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लगाएंगे उसको खत्म करने में. हाँ, बिल्कुल, वो चलता रहेगा. बिल्कुल. Right. हाँ, अब I would say हमारी तो कोशिश होती है कि उनको चले, क्योंकि हम स्टार्टअप थे, और हमारे जो फाउंडर्स हैं, मेरी नेचर है. And I think it's also a message, I think, to people, don't be a cheap sales guy. Exactly. There's too many of them, unfortunately, right? You know, and कभी-कभी जो मेरे मामू हैं और वगैरह पाकिस्तान में मजाक करते हैं, किसके साथ सौदा कर रहे हो, किसको पागल बना रहे हो, किसके साथ सौदा कर रहे हो. Being a salesman. Yeah, exactly. मैं कहता ये ऐसे वैसे सेल्स नहीं है भाई. It takes anywhere from 1 month to 1 year to do a deal. अगर आप एक्सपर्ट हैं और बैक होम पैसे भेजते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं भी पैसे भेजते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप सेंड की. टैप सेंड के थ्रू आप पूरी दुनिया में कहीं भी हो, चाहे US में हो, यूरोप में हो, UAE में हो, कहीं भी हो, आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस. सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप के थ्रू जब आप पैसे भेजते हैं तो बहुत जल्दी रिसीव होते हैं, और आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने कितने पैसे भेजे, किस रेट पे पैसे भेजे. रेट भी बहुत अच्छे होते हैं. मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 25 दिरहम्स, $10, 10 पाउंड या 10 यूरोज़ का रेफरल बोनस भी मिल सकता है. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और कमेंट में भी आपको मिल जाएगा. सेंड मनी एंड एंजॉय. Now let's get back to the video. बिल्कुल. ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स सेल्स होती हैं भाई, ठीक है. And as a lot of steps included, you need to talk to people at different levels, everything from C-level down to operations. You need to do business cases. You know, there's politics भी होती है बड़ी कंपनियों में. You know, कोई ये चाहता है, कोई वो चाहता है. You know, you need to manage a lot of people, stakeholders. So you know, it's a profession and a skill by itself, actually. And, you know, for us, it changed our life even more completely. Completely. By, you know, I started in 1st June 7 years ago. मुझे कुछ भी नहीं पता था. उस वक्त हम तीनों थे. उसी वक्त फिर एक मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग का एक गाय हमने हायर किया था, और वो भी he was very very good. याकूब नाम था उसका, और अभी हमारी कंपनी में है. और
he was very good at online marketing, SEO and stuff like that. So he started getting leads for us immediately. Okay. Immediately. और उसी वक्त फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ हमारी सेल्स ऐसे शुरू होगी सिर्फ मेरे पे. और it was amazing, basically amazing. And let's just fast forward, जो पहले 3 साल थे हमारे, हमने ग्रो करनी थी कंपनी, ठीक है. और हमने बहुत लोग हायर किए सेल्स और मार्केटिंग में, बहुत निकाले भी. अच्छा. You won't believe. अच्छा, यूरोप में हायरिंग एंड फायरिंग इज नॉट एज इजी as you can say in US और यहाँ पर भी UAE में भी. It's not as easy, but you can still do it, right? Achha. Because look, when you hire, especially when you hire in sales and marketing, you have quotas, you have a probation time of 3 months. Okay. 3 months, you can easily. अच्छा, within 3 months अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर आप कर सकते easy. हैं. Right. You can find many reasons by it, ठीक है. और हम ऐसे लोग नहीं है कि without reason किसी को निकाले, ठीक है. And look, I think, and it's also, I think, one lesson that I learned that I want people to learn as well is that, look, there's a difference between being in a big company, a corporate, and a small startup. ठीक है. What we did some mistakes. ठीक है. हर startup में mistakes होती है. We hired some big people, big salespeople that was in big companies. When they came to our company, they could not sell our product. Because they were used to having structure, having everything laid out for them, you know, all this process as well. But we didn't have that at that time. Just when you went to Marriott, वो उसी तरह का उसी तरह बिल्कुल ठीक है. वो Microsoft में जाते हैं, IBM में जाते हैं, Citrix वगैरह ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में तुमने ऐसा करना है, बस इसको फॉलो करो, तुम्हारा हो जाएगा. ठीक है. लेकिन हमारे में हम जैसे कहते हैं धंधा करना पड़ता है, सही ग्राइंड करना पड़ता है भाई. ठीक है. And so we've hired a lot of people, fired a lot of people. पहले 3-4 साल हमारी सेल्स ऊपर जा रही थी, लेकिन कहाँ से आ रही थी? सिर्फ मेरे में तैयब से. That's not good for a company. ठीक है. They needed 10 or 20 तैयब्स, right? ठीक है ना. You know, they could not only be dependent on me because अगर इतना स्केल करना है फिर एक बंदे से नहीं. So can you explain what was the product at that time? मैं बताता हूँ. So जो हमारा product है, we have one product only. Only one product. Only one product, and that's software automation. Okay. So I'll tell you a little story. So if you think about it, today all companies release a lot of software. Right. They implement a lot of software. That software, every time you do a change in a software, you need to test it, right? Right. For example, imagine you go into your bank account, that's a software, and they just released a new feature, and then there's a feature that doesn't work. Right. Because if something is changed in East, something can go wrong in West, right? You know, that's just how software is, right? So you need to test software thoroughly. And software automation been on the market for a very long time, but that's been with coded automation. And I think probably a lot of your viewers will know this if they're in the IT. You know, there's always been Selenium, these frameworks but you need to do code there. At that time, there was also some low-code automation frameworks at the market, but still you need to be technical to do that. And a lot of companies were not having success with it. It was just too big of a burden for them to do automation. So what did they end up doing? Manual testing. Okay. Having 50, 100, 200 people sitting and doing manual. पाकिस्तान में मैंने बहुत देखा सॉफ्टवेयर टेस्टर्स जॉब होती है सॉफ्टवेयर टेस्टर जॉब है प्रॉपर. हाँ बिल्कुल. और हमारी भी अभी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रही है पाकिस्तान में IT कंपनीज वो चाहते हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स है मैनुअल को उनको ऑटोमेशन इंजीनियर्स बना दें, क्योंकि उनका भी मार्जिन इंक्रीज हो सकता है उनके क्लाइंट्स के टुवर्ड्स है. बट दैट्स अनदर थिंग. सो जो हमारा सॉफ्टवेयर है भाई, दैट इज कंप्लीटली विजुअल. Okay. So it's like building blocks, and you don't need to code at all. Okay. So what does that do for people and companies? Enables more people than before to do automation. Okay. You're actually taking people, giving them a new skill. Actually, you're giving them the automation skill. And you know, for the end user, for the worker, that's amazing. From going from a manual tester to becoming an automation tester, that's a huge thing. There's also a huge increase in your salary, right? Before, it was difficult to do that because you had to learn to write code. A lot of people can write code, but to be a good coder is very, very difficult, right? There's only a few people, you know, a small percentage that are really, really good coders, right? And so that's what it did to the end users. But for companies, it enabled companies to release faster. They could turn around. They could say, we want to change an application. We don't have to think about
waiting 1 week to a lot of people to sit and test this software, right? We could do it immediately. Right. So that and the quality of software, quality that go out. A lot of people, you've seen it in media as well, some big corporations in the world, they had some outages, system outages, data leakages. They can be of many reasons, right? This is always one of the reasons. Let's say I have some customers in the US, some big banks, financial markets. If their application was down even 1 minute where people are trading, can you imagine what that will cost? We did a business case. Of course. At one point, we did a business case with a division, and they calculated it would cost them $21 million for 1 minute just. Can you imagine if that software is down 1 minute? Who's going to pay for that, right? And they were doing it manually before, and they were very close to experience those outages. And obviously, companies want to mitigate that risk, right? वो नहीं चाहते कि हमारा risk हो ये is branding होती है, trust होती है आवाम की users की, इसमें बहुत होता है भाई. And so people want to pay to ensure that their software is properly tested, right? And so basically that's what our software do. Software. So is it only one when you started, और अब बहुत सारे हो गए इस तरह की software testing platforms? Software testing platforms बहुत है. अच्छा. ज़रा मैं biased हूँ, मैं तो कहूँगा हमारा best है. लेकिन हमारा unique है भाई. अच्छा. ठीक है. सही. और बहुत softwares है, लेकिन हमारा unique है. Right. और unique क्यों है? क्योंकि हर बंदा उसी को इस्तेमाल कर सकता है. And I would encourage anyone to go on our website. There's a free trial always. Try it out. Try it out for yourself. Could be that it could be relevant. So what it does, let's say if I make a software or application for Windows, and if I download your software, it can run and check if there is any bugs, code. Exactly. Okay. Yeah. And it can do it every time you need to do a change. You can get it to do it automatically every night, every morning, whenever you want. Yeah. So imagine, okay, let's say a big e-commerce, for example. They do a lot of changes, new products all the time. They do offers. Then there's Black Friday. Then there's Eid holidays. Then there's so many sales going on, right? And they need to test that everything is working properly, because in a couple of minutes, if you don't find a product on their website, if there's a glitch in the checkout flow, what will you do? You'll go to some of their competitors maybe and get the same product. Exactly. Right? So most of the platforms like, let's say, Noon here or Amazon, probably they are already doing some kind of testing, automated testing, not necessarily from your side, but someone is doing for them, because they are the big platforms are really flawless. You cannot find any major bug. That's why they do. They're doing it, but there's always bugs. There's some bugs. Maybe they find them before they go out to production. Okay. Right, and that is good, but sometimes they slip as well. Sometimes they experience it and they see it themselves. The first one who used the Noon app, he reported, let's say you need to order something, you report it back, or someone sees it, they fix it immediately. But fixing it immediately, it's a high cost of doing that. Yeah. If you fix it before it goes out, it's much cheaper. Yeah. And we have a model where we calculate the difference. You fix it afterwards, you need to find where the bug is, what is the root cause of that bug. And then you need to fix it. You need to get a developer to fix it or something, right? Amazon, you just mentioned Amazon. Amazon, I signed them as a customer in US, right? So that's one of the reasons. So these two guys that you started working with, the initial founders and co-founders, and those were like वो coders थे, वो programmers. एक coders था, एक Klaus जो है, ठीक है, दूसरा businessman. वो मेरे जैसा ही था, businessman, ठीक है. So he started with one person who was doing this. उसने खुद code किया. अच्छा. ठीक है. उसने पहले ज़माने में भी अपनी एक कंपनी बनाई थी, उसने माइक्रोसॉफ्ट को बेची थी. अच्छा. अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुश था उस वक्त. And so people said to me, अगर इन दोनों के साथ चांस मिल रहा है तो मैं ले लो भाई. ठीक है. और टाइम गुजरा भाई, प्रोडक्ट वेंट वेरी वेल. अभी आज तक फिर भी हम उस पर डेवलप करते रहते हैं, न्यू फीचर्स. ज़रा अभी AI का चेंज है और अभी उसमें फुली AI डाल रहे हैं. And so we're doing a lot for the software, so it keeps up with the demand in the market, right? So that is basically the story of the software. So software इस तरह से था, लेकिन I'm really surprised कि आप technical भी lingo's आपको पता चल गई, आपको चीज़ें पता चल गई technical भी, हालांकि you never had this exposure before. Never. तो वो बड़ा एक अच्छा है कि कोई भी बंदा कहीं भी काम कर सकता है. Exactly. आपको थोड़ा सा drive होनी चाहिए. You should have a drive. I think. So you were initially in Denmark. Yeah. And then after that, उसके बाद क्या हुआ फिर? So initially, the first 3 years of my 2 to 3 years of my time in Denmark and at LeapWork, this company, I used to travel
to customers one day here and there in Europe mostly, and we went to some conferences in US and where we showcased our product. And हमने देखा यार मार्केट कौन सी बेस्ट है, ये तो यूएस की है. हमने इधर काम करना जरूर. इसमें कोई शक नहीं है. इसमें कोई शक नहीं है. इसमें कोई शक नहीं है. And you know, when did you realize कि यूएस जो है इससे बड़ी कोई मार्केट नहीं है, इससे अच्छी कोई जगह काम करने की नहीं है? I think it was around 5 years ago or something. Yeah. When I was 2 years in the company. ठीक है. क्योंकि डेनमार्क में रह के भी पता है मैंने कौन सा कस्टमर साइन किया था? NASA. Really? Yeah. अच्छा. उन्होंने क्या करना था हमारे सॉफ्ट में सब कुछ नहीं बता सकता क्योंकि उनकी प्राइवेसी है, कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन you know they needed to test that the software that supports what is going up that is correct, because a small mistake there that can have devastating consequences and impact, right? Yeah. So मैंने देखा यार इधर बैठ के हमारे अमेरिका में बिजनेस कर रहे थे. फिर मैंने याकब को कहा, वो इनबाउंड मार्केटिंग वाला लड़का, मैंने कहा थोड़ा टर्न अप करो उधर, थोड़ा देखो क्या मिलता है उधर से. So at that time every month we were closing 1 or 2 or 3 customers from US. और उस दौरान फिर डेनमार्क में भी टीम बन रही थी, यूके में भी थोड़ी छोटी टीम हमने इस्टेब्लिश कर दी थी. ठीक है. वो यूरोप को थोड़ा कवर करते थे. फिर मैंने कहा और क्रिस्टियन से एग्री किया मैं अभी फुली यूएस करूँ. मैं डेनमार्क से ही कर रहा था. ठीक है. फिर दिन को क्या करता था भाई, आई थिंक यू नो अगेन आई एम गोइंग बैक टू द विल. ठीक है. सुबह 8 बजे ऑफिस में जाता था, 4 बजे तक मैं यूरोप का काम संभालता था, अपना काम और जो मेरी टीम थी उनका काम संभालता था. 4 बजे निकलता था ऑफिस में, घर जाता था, बच्चों के साथ खेलता था, हैड डिनर. 6 बजे मैं इन माय होम ऑफिस, और रात को 12-1 बजे तक काम करता था यूएस में. And you had the company founded already there in the US? Yeah. We founded a legal entity there and to be able to do business because American companies wanted to do business there only, right? So we were doing it remote, but we had a local entity. We were selling remote into US, right? And all the softwares that you were creating at that time were all made in Denmark? Yeah. All? It was in a hybrid between Denmark, Europe, somewhere in Europe, and we had some in India as well at that time. अच्छा, right? वो इंडिया में वही पूछ रहा था कि इंडिया में क्योंकि जो हमारा फाउंडर था क्लाउस, जो पहले उसकी कंपनी थी उसके अपने लोग थे इंडिया से. उसने वो सब लोगों को जब वो किसी बड़ी कंपनी के साथ पहले काम करा, उसने वो इधर ला दिया, उनका मेरे साथ काम करो. वो सब कहते थे अगर क्लाउस कह रहा है हमने क्लाउस के पास जाना है. कितना वो ज़हीन है भाई. अमेजिंग गाय, अमेजिंग. उसका जो दिमाग है एब्सोल्युटली अमेजिंग. एंड उसी वक्त फिर मैं कर रहा था सेल्स एंड मार्केटिंग डेनमार्क से यूएस तक. अमेजिंग टाइम था, अमेजिंग भाई. कौन से लोगोस, गूगल, अमेजोन, मैं कह रहा हूँ नासा, बड़े बड़े बैंक्स वगैरह सब हम उनको साइन कर रहे थे भाई. एंड फिर जितनी अब कंपनी ग्रो हो रही है, कोविड भी आ गया था उस वक्त. राइट. ठीक है. And you probably would not have been impacted by COVID because आपका तो काम ऐसा है. बिल्कुल हमारा काम ऊपर चला गया. ऊपर चले. पहले तो 3 महीने लोग सब बड़ी कंपनियां, oh we need to stop purchasing, we don't know what's going to happen, no buying power anymore, right? लेकिन 2-3 महीने बाद पर क्या हुआ, how can we optimize? ठीक है. optimize robotics के साथ ही करेंगे भाई. उस जमाने में फिर we could just see interest from US just skyrocketed. ठीक है. And at that time I was working from home during COVID, and you know so COVID शुरू हुआ, लॉकडाउन, एवरीथिंग. डेनमार्क में भी लॉकडाउन था और हमारा इतना काम चल रहा था यूएस में. और क्रिस्टियन ने कहा मुझे, हमारा जो CEO है, तो ये यार तुम यूएस मूव हो जाओ, तुम्हारी भी हमारी भी सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी. मैंने कहा यार द अमेरिकन ड्रीम, कौन नहीं चाहता अमेरिका जाना. ठीक है. और इवन दो वी आर फ्रॉम यूरोप. एंड फिर कोविड के दौरान काम किया, उन्होंने वीज़ा देखा वगैरह. फिर हमने कहा अभी वीज़ा हो नहीं रहा है अभी क्योंकि कुछ बंद है अभी. ठीक है. वर्क वीज़ास. और ऐसा करते हैं अभी विल स्टार्ट पेंडिंग ओवर देयर. फिर मैं 1-2 टेक्निकल कॉलेग्स, अपनी टीम बनाई छोटी, हम जाते रहे अमेरिका. उस वक्त क्या करना था भाई, शेंगन से अमेरिका जाना मना था कोविड की वजह से. अच्छा. सो यू हैड टू बी 2 weeks इन क्वारंटीन समवेयर. राइट. फिर उस वक्त हम दुबई आते थे, 2 हफ्ते दुबई रहते थे. हाँ, आई रिमेंबर दैट. ठीक है. दुबई के एक हब बना हुआ था. 2 हफ्ते दुबई रहते थे. और बच्चे भी, फैमिली भी साथ आ जाती थी. कंपनी सपोर्टिंग एवरीथिंग. So that was the first time you had an exposure of Dubai? No, we were here before that as Okay. well. Yeah, on holidays. Yeah, Okay. several times. Yeah, and we always loved Dubai. By the way, yeah. So on holidays, and we stayed here 2 weeks. The family went back to Denmark.
I took my team, my colleagues to US. to US directly from a long flight, 16 hours. And very fun fact भाई, उस ज़माने में हमारा जो कोविड वैक्सीनेशन था डेनमार्क में हमें नहीं मिल रहा था, क्योंकि पहले किसको जाना था, पहले जो एल्डरलीज वगैरह जो उस हाई क्या कहते हैं उसको, जो एल्डरलीज है, मतलब जो क्या कहते हैं उसको, सीनियर सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको पहले देना था. एंड देन मिड उस वक्त हम यंग थे, वी वर द लास्ट वन टू गेट इट, राइट. बट डेनमार्क वाले नहीं दे रहे थे, और हम न्यूयॉर्क में लैंड किया, हमने बाहर गए अपना होटल में, उस वक्त अपार्टमेंट था, अपार्टमेंट चेक इन किया, एंड वी वेंट स्ट्रेट डाउन टू अ फार्मेसी फ्रॉम द रोड, कैन वी हैव अ कोविड वैक्सीन. दुबई में नहीं यूएस में. हाँ, यूएस में हो जाती है. उन्होंने कहा हाँ बेशक. Really? We were so happy, you know. It was even Pfizer's, right? And they gave it to us immediately, right? We couldn't get it in Europe, but we got it immediately walking in from the street as a tourist in US, right? Anyway, so we stayed in US in New York for 5 weeks. We did a lot of business in New York. And then we went back. I was in Denmark a couple of months. I went back to US again. Came to Dubai 2 weeks again, took the family again, 2 weeks vacation in Dubai. Then I went to US again for 4 or 5 weeks. And the reason for I did the longer trips was because it was difficult, right, to go from Dubai. And so I didn't want to do the shorter ones, right? So जब थोड़ा कोविड भी खुल गया, थोड़ा ज़्यादा ट्रिप्स हो गए, फिर छोटे छोटे 2 हफ्ते के भी 3 हफ्ते के भी ट्रिप्स लेता था. और भाई उस दौरान I was suffering as well भाई, क्योंकि फैमिली से दूर रहना, अकेले, too much traveling, jet lag. Yeah, और शुरू में भाई हर कोई सोचता है traveling is very fun, it's very you know, luxurious and all that भाई, but लेकिन खजल भी है भाई, जैसे कहते हैं, ठीक है भाई. You know, sitting in airports and waiting, delays, ये वो भाई. It's not that in the end I don't like to travel anymore, but I have to, right? It's my nature of my job and my work now. Anyway, fast forward, हम क्रिस्टियन और क्लाउस जो 2 मालिक हैं, मेन उन्होंने कहा हम भी चलते हैं अमेरिका, तुमने इतनी मार्केट बढ़ा रही, वो तो सब बिजनेस उधर ही है. अच्छा, ठीक है, हम साथ तीनों का अभी करते हैं वीज़ा. उस वक्त जो हमारा इमिग्रेशन लॉयर था, उसने कहा कि अभी बेस्ट है अब आप करें E2 वीज़ा, ठीक है. उस वक्त 3D इन्वेस्टर वीज़ा, ठीक है. हमने इन्वेस्टमेंट करनी थी. हमने उस वक्त क्या इन्वेस्टमेंट करनी थी यूएस में, कि ज़ाहिर हमने उस वक्त कोई हायर कर लिए थे लोग, इंजीनियर्स, सेल्स इंजीनियर्स, सोल्यूशन इंजीनियर्स, ठीक है. We did a big office there and all that. Already there, I think the 30,000-40,000 investment हमारी हो गई थी. So it was easy to get that E2 visa. E2 visa. और एम्प्लॉय भी कर लिया था आपने लोगों को? हाँ, एम्प्लॉय भी कर लिया उस वक्त, ठीक है. और हमारी कंपनी तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड थी उस वक्त के कुछ सालों से. So it was not a problem. We could show the taxes and everything. So that part was not a problem. And एक एलिमेंट है E2 वीज़ा पर, उस पर होती है आप लोगों की शेयर होल्डिंग कितनी होती है कंपनी में, ठीक है. हमने सब तीनों का E2 वीज़ा हो गया, और हुआ था कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में कुछ साल पहले. उस ज़माने में मैं तो ज़्यादा रहता था उधर सैन फ्रांसिस्को में, न्यूयॉर्क में, टेक्सास में, पूरा अमेरिका, ठीक है. फिर हमने डिसाइड करना था कहाँ रहना था, ठीक है. क्रिस्टियन क्लाउस वो कह रहे थे हम ईस्ट कोस्ट लेना चाहते हैं, बॉस्टन एंड न्यूयॉर्क, ठीक है. मैंने कहा अगर अमेरिका जाना, कोई गर्म जगह जाए यार, हम तो स्वीडन से, डेनमार्क से आए हो यार, वो तो सर्दी इतनी होती है, ठीक है. और मुझे दिल था फिर लॉस एंजलिस वगैरह, ज़ाहिर इतनी फेमस जगह है, हॉलीवुड है, उधर जाए. लेकिन उसका माइनस ये था कि वो दूर है ज़्यादा, 6 घंटे और है फ्लाइट, टैक्सेस भी है मेरा ख्याल से, टैक्सेस भी ज़्यादा है, ठीक है. और फिर एक कस्टमर था मेरा उधर ये टेक्सास में, डैलस में, बहुत लोग पाकिस्तानी, बहुत उधर टेक्सास. वो मेरा अच्छा दोस्त भी, भाई भी बन गया, और वी हैड वेरी गुड रिलेशन विद द फैमिली एज वेल. फिर मैं उधर ही था बिजनेस के, और मैं अप्रैल मई था, और कंपनी ने कहा था अब तो अपनी फैमिली को बुलाओ, अभी तुम्हारा वीज़ा भी हो गया, गेट देम देयर एंड डिसाइड वेयर यू वांट टू लिव, बिकॉज यू वांट टू मूव ओवर द समर. बच्चों का स्कूल हॉलीडेज, आप मूव हो जाना, ठीक है. भाई इतने हादसा हुआ हमारे हुए भाई. एनीवे, इट्स इंटरेस्टिंग. उस वक्त मैं कह रहा था टेक्सास में टैक्स कम है, ठीक है. मेरा दोस्त नासिर है, वो भी कह रहा है टैक्सेस कम है, प्रॉपर्टीज सस्ती है, रेंट भी ईजी है, स्कूल्स भी बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज ब्रांड न्यू, देसी है, खाना भी है, सब कुछ. एंड मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि हम तो गोरे मुल्क से आए हैं भाई, और सो इट वाज अ लिटिल बिट, राइट. बट जब न्यूयॉर्क देखा था, मैं बहुत रहा था न्यूयॉर्क कितने महीने, मैंने देखा न्यूयॉर्क इज़ नाइस, ठीक है. आप टीवी पे देखते हैं, वीडियो देखते हैं, इज़ अमेजिंग, बट रहना उधर बच्चों के साथ
नहीं भाई, जैसे लंदन है हाँ, वो भी आप अच्छे एरिया में भी रहते हैं भाई, नीचे जाते हैं ड्रग्स पड़े होते हैं लोग, नीचे Bottles होती हैं। you know, it's not nice, it's not a family friendly place भाई, and so I said no, I don't want to live there, and I wanted to live somewhere a little bit hotter, right? फिर इन्होंने फ्लाइट कराई डेनमार्क से और डैलस तक, ठीक है। इन्होंने आना था नेक्स्ट डे, और फिर क्रिश्चियन का फ़ोन आया, कहता है यार I don't like you moving to Texas. मैंने कहा क्यों? कहता है Texas is not just you, honestly. You can run the business from anywhere in the US, right? क्योंकि हमने एक हब ईस्ट कोस्ट पे करना था और एक हब वेस्ट कोस्ट पे। हब ईस्ट कोस्ट वाला क्रिश्चियन कर रहा था, कहता है वेस्ट कोस्ट वाला तुम करो पे, ठीक है। अगर टेक्सास anywhere from the to the west coast, कहता है Texas is not you guys. वो उनकी मेंटालिटी वगैरह सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं अच्छा है यार। फिर मैंने सोचा, कहता है यार ये तुम फिर बन जाओगे, you will go back in another age, कहता है you know it's just not you, I know you Tayyib. मैंने कहा really? फिर मैंने उस वक्त मौका लिया, मैंने कहा but you know that taxes are higher in California and the cost of living is more than double. फिर आगे से हंस पड़ा, कहता है don't worry, we'll fix it. मैंने कहा ठीक है। and by then anyway वली भाई मेरी जो इनकम थी was unmatched, you know, alhamdulillah, you know, income, expenses, all that was not a problem. So it was not the deciding factor for you कि कितने पैसे, कौन टैक्स कितना है, किस स्टेट में? Not at all, no. You know, it was in the end, it was the life of quality, quality lifestyle, you know. And you know, we are a little bit spoiled. हम थोड़े लाड में पले हैं, you know, Europe में, and we want to live the best of the best places. And I believe, if you surround yourself by very successful people and people you look up to, आप भी उन जैसे हो, होने में चांस है बेहतर होगा, ठीक है भाई। अगर आप सिर्फ देसी कम्युनिटी में रहे, आप honestly you will become a little bit more desi, ठीक है। But if you live with people from all sorts of countries, you will tend to get exposed to international, more cultures, more networking opportunities, more business opportunities. That's just my way of thinking. What do you think? Yes, of course. आपको आप बाहर निकल रहे हैं पाकिस्तान से, तो दोबारा देसियों में जाने के लिए तो नहीं exactly. You can be with anybody. Exactly. Filtration आपका अपना criteria कि आप कैसे filter करते हैं incoming चीज़ों को. Yeah. And you know, look, in my early life, I was not so good at filtering it, but again, मैंने सीखा, ठीक है। And ठीक है, ये जहाज पे थे, हमने decide कर लिया कि नहीं। So they were landing in Texas. landing in Texas भाई। And उस वक्त नासिर भी, उसकी बीवी भी, सब कुछ रेडी थे, हमने वेलकम करना है, हमने वो प्रॉपर्टीज देखनी है, बहुत सबसे अच्छा एरिया उन्होंने उस वक्त डैलस में उन्होंने हमारे लिए ढूंढा था। तो ये आपके जो आपका स्टैंडर्ड है ये, ठीक है, यहाँ you know and all that stuff, but viewings lined up, एक हफ्ता उन्होंने रहना था, ठीक है, इन्होंने वापस जाना था स्कूल, ठीक है। आयशा आए, वापस आए होटल पे, एंड मैंने कहा I have to tell you something. कहती है now what? You know, and we decided that we're not going to live in Texas, but we're going to go to California. Okay. She says what? But actually okay. You know, she actually preferred that as well. At that time there's no direct flight from Denmark to Texas. There's a direct flight from Denmark to San Francisco, from Denmark to Los Angeles. Okay. So anywhere we live there would be awesome. Okay. And because हम आते जाते रहते हैं, 3 महीने बाद डेनमार्क भी कोई आता है, हमारा भी डेनमार्क से, and we wanted something that's easy accessible from Denmark. So anyway, we stayed in Texas for 2 or 3 days, and in that time a company called relocation agent in San Francisco, because we decided on San Francisco because obviously Silicon Valley, the great places of all, right? And वही आखिर में वही जगह हमें ले आई, ठीक है। And Christian said, listen, this is the best place for you guys. It has European feel, still American. There's no racism. You know, there's all the big companies you can do business with and all that stuff. You know, it's perfect for you. He traveled a lot in US in his early age, right? So he knew a lot. And मुझे क्या पता था? I was just going for business, right? So हमने 2-3 दिन टेक्सास में गुजारे, holidays, enjoyed with our friends there, and हम चले गए उधर, and then we had I think 4 days more before we had to go back to Denmark. I was going back to Denmark with them. And उन 4 दिन में पहले 2 दिन हमने 21 प्रॉपर्टीज देखनी थी भाई। 4 दिन में भाई। एंड सो पहले दिन शुरू हुआ, बच्चे भी थे 2 साथ में, बॉयज, एंड उनका जो टेम्पर है, एंड they just get bored, right? And we started to Silicon Valley. We started from the bottom of Silicon Valley, San Jose, and we went up north towards San Francisco. If anyone knows Silicon Valley,
It's like the valley. Yeah? And नीचे से आप अगर देखें भाई, and probably a lot of you viewers will recognize as well. San Jose से ऊपर जाए देसी ज़्यादा है नीचे से, ठीक है? A lot of engineers भाई, a lot of you know, and if you go up, the further up you go, the less desi it becomes. Yeah. In the end, there's a Palo Alto and Menlo Park, and I'm probably देख रहे थे, oh, this is nice, this is good, and we ended up on one of the last ones on that day, on the first day, on the Monday. As soon as we went out, it was like a paradise for us. Yeah, amazing. And वो जो जगह थी, कि नाम थी, जो शहर था सिलिकॉन वैली में, उसका नाम मेनलो पार्क. So we landed in Menlo Park, and बहुत अच्छी जगह थी भाई, बहुत अच्छी जगह. और उसका सेकंड नाम है मेनलो पार्क का, Billionaires Row. ओके. मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स वगैरह, ये सब उधर के थे, ठीक है? सब के सब. और मैंने that was not the reason for we wanted to live there, but the place was so nice. जो अपार्टमेंट था, और it was close to the airport as well, it was close to everything, and हमने वो डिसाइड कर लिया. स्कूल भी टॉप का था, US टॉप 20 में वो स्कूल था भाई, वो पब्लिक स्कूल था, ठीक है? पब्लिक स्कूल. उस वक्त इनका एडमिशन भी हो गया, एंड वी वेंट बैक टू डेनमार्क, एंड इनका सब रैप अप किया. हमारा घर भी उधर से रिलोकेशन कंपनी आए, वो जो आपका वीज़ा नहीं हुआ था अभी? ये उस वक्त हो गया था. अच्छा, उस वक्त हो गया था, ठीक है? E2 वीज़ा हो गया था, ठीक है? E2 वीज़ा हो गया, राइट. लेकिन हम चाहते थे कि स्कूल इसका पूरा साल हो जाए, जो आदम का मेरा बड़ा बेटा है, और उसका पूरा साल हो जाए, फिर हम समर में जाएं, ठीक है? एंड then we went back, and in July we made the final move basically. And by then, जो हमारा घर का सामान था, you know, everything that we wanted to bring with us, एक शिपिंग कंपनी वो सैन फ्रांसिस्को उन्होंने सब भेज दिया था, सैन फ्रांसिस्को. सही, ठीक है? हमें प्रॉपर्टी भी साइन कर ली थी उस वक्त अप्रैल में, और वो हमारे लिए जुलाई में रेडी थी. फिर हम सोचे भाई पहले 2 महीने हम एक बेड पे 4 बंदे सोते रहे. अच्छा. हाँ, क्योंकि गेस्ट रूम की हमने बेड ली थी. हमारा सब सामान डेनमार्क से आ रहा था. अच्छा, राइट. एंड कंपनी कह रही थी बेशक तुम होटल में चले जाओ यार, वी डोंट वांट यू टू स्टे लाइक दैट. मैंने कहा नहीं, अपना नया घर बनाना है भाई, थोड़ा स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, ठीक है? सो इट वाज लाइक दैट, बट इट वाज बिग नाइस अपार्टमेंट, बट वी स्टेड इन वन, वी जस्ट बॉट अ गेस्ट बेड, राइट, अ बिग बेड. या सो वहाँ से फिर ये दुबई का कैसे, मतलब आप सब कुछ सेट हो गया ना? यस, इट्स इंटरेस्टिंग. साल से ज़्यादा हम उधर रहे, एंड everything amazing. I used to travel, जो हर हफ्ते मेरा ट्रैवल होता. बिजनेस बहुत अच्छा था भाई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था. ठीक है? फिर उसके 1 साल बाद भाई हम अपनी कंपनी के थोड़े शेयर्स बेचे हमें इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, ठीक है? ओके. हम ज़रा जो स्टार्टअप्स होती है, हमारे स्केल अप्स, अभी जो हमारा स्टेज है, यू नीड फंडिंग टू ग्रो इवन फास्टर, राइट? यू नीड for development, you need for hiring, and you really need to scale and continue to do the hockey stick, right? And obviously that is just the way it is. You get investments from large VCs, right? And फिर जुलाई अगस्त में था ये पिछले साल, ठीक है? क्या हुआ फिर? हमारा वीज़ा कैंसिल होगा. क्यों? क्योंकि वो हमने शेयर्स बेच दिए थोड़े से. ओह, अच्छा. अच्छा, आपने यूएस की कंपनी के शेयर बेचे थे? नहीं, जो होल्डिंग, जो मेन कंपनी यूएस में हमारा एंटिटी थी, राइट. लेकिन जो हमारा वीज़ा था, वो जो हमारा HQ है वो डेनमार्क किया थे. ओके. और उसके शेयर्स आप उसके हम शेयर में भेजे. ठीक है? और फिर भाई मुझे पता था ये होने वाला था. अच्छा, आप लोगों को पता ज़ाहिर इट्स अ बिग गुड थिंग फॉर द कंपनी, क्योंकि हमारे इतने एक्स अमाउंट ऑफ मिलियन डॉलर्स आए कंपनी में, ठीक है? इट्स वेरी गुड फॉर द कंपनी. बट हमें ये नहीं पता था कि वो जो इतने जल्दी हमें पैसे देना चाहते थे कंपनी को. उन्होंने कहा नहीं, अगर लेने हैं इस रेट पे, इस परसेंटेज पे इन शेयर्स, वी नीड टू साइन द डील नाउ, क्योंकि हम अंदर रहना चाहते हैं, ठीक है, आपकी कंपनी में. ट्रिस्टन ने मुझे फ़ोन किया, मुझे आई रिमेंबर इट वाज अ वेडनेसडे. कहता है मी एंड यू वी हैव टू बी आउट ऑफ द कंट्री ऑन संडे. ओह, या दिस वाज एंड ऑफ अगस्त. एंड ऑफ अगस्त भाई. एंड वी जस्ट केम बैक. हमने 1 महीना पूरा डेनमार्क में गुजारा था समर हॉलीडेज के, ठीक है? हमें वो वापस आ गए. बच्चों का पहला या दूसरा हफ्ता था स्कूल, बैक इन स्कूल. मैंने कहा क्या? कहता है हाँ ऐसे और ऐसा होगा कि हम रहेंगे इसी टाइम जोन में. मैंने कहा उधर से रिमोट काम कर लेंगे. मैंने कहा क्या? कहता है मेक्सिको चलते हैं. मेक्सिको? कहता है अच्छा फैमिली के साथ? नहीं. अच्छा, फैमिली वापस डेनमार्क. कहता है अगर फैमिली को लेके जाएं अभी, उनके लिए थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है? उनको ये करते हैं, उनको कनाडा भेजते हैं.
they exit the current E2 visa and go back in US Visit visa. on visit visa. हम यूरोपियन पासपोर्ट है, हम जहाँ मर्जी जा सकते हैं विजिट पे, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है. मैंने कहा चलो ठीक है. फिर ऐसा हमने किया. उस संडे हम we went to the airport together. ये कनाडा चले गए और मैं मेक्सिको चला गया. वो भी उनकी फैमिली में दोनों जो. और घर आपका इंटैक्ट था जो यूएस वाला फुल था. हमने कहा हम यूं गए यूं आए 2 हफ्तों में, ठीक है. ठीक है. But it's actually hurt me as well. क्योंकि आगे जो हुआ, it was very tough as well for me, for the family, for everyone, you know. And I went to Mexico. The first couple of days we enjoyed. We lived on a very, very nice resort on the beach. मालक थे सारे भाई उनका, very, very wealthy people, right? You're around, you know, and you know have lived on a very nice 5-star. And आयशा भी कह रही थी इसी बहाने भी मैं हमें भी देख लेते हैं. कनाडा भी देख लेती हूँ. आयशा की एक रिश्तेदार का कनाडा में टोरंटो में, वो उनके घर चले गए एंड स्टे देयर. वो कहते नहीं हमने होटल नहीं रहना, उनके घर ही रहना है. और यू नो look, everything here is Duran, everything is on company support कर रही है, ठीक है. So फिर वो आपको नहीं होती भाई. समझे वो जो स्ट्रेस होती है क्या होता है, your cost of doing all this, we didn't have that at all, doing all this process. And ठीक है, वो 2-3 दिन रह के कनाडा वो वापस आ गए और ऑन विजिट वीजा. ठीक है. आयशा ने बच्चों को स्कूल भेज दिया और same did the 2 other my colleagues with their kids in New York and in Boston, right? वो ईस्ट कोस्ट पे थे. फिर हमारे वकील को पता चला, उस वक्त जो वकील था इमिग्रेशन जो हमारा वीज़ा कर रहा था, कि हमारे बच्चे स्कूल में. कहता है no stop, you cannot send them to school. मैंने कहा क्या? कहता this is human trafficking. It comes under human trafficking law to send someone on visit visa to school. But we said, what is that nonsense? I mean, it's your own kids, right? And Aisha went to the school and said, this is our situation right now. We're in between. We're going to change our visa from E2 to L1. They said, yeah. अच्छा, L1 करना था आपको, क्योंकि वो एंटिटी होती है जो कि सेम कंपनी काम कर रही है और डेनमार्क में कर रही है, तो वो L1 पे आ जाता है. बिल्कुल, फिर L1 पे हमने करना था. पहले क्यों नहीं किया था L1 वैसे? भाई वो वकील था उस वक्त, उसने ये थोड़ा E2 का उस वक्त इजी था प्रोसेस. इजी था. उसने वो कर दिया. और उस वक्त हमें पता भी था कि 1 साल बाद 1.5 साल बाद हमें इन्वेस्टमेंट लानी है. Okay, you should have done from the beginning. It's a very, very big mistake. If we look back at it, we would never do it. So if someone knows that they're gonna change the shareholding in the company, never do a E2 visa. Never. It's a big risk, bhai. It's a big risk, yeah. And so आप वहाँ रहते हुए, विजिट वीज़ा पे रहते हुए L1 अप्लाई किया आप लोगों ने? हाँ बिल्कुल. हम भी विजिट वीज़ा पे आ जाते वापस. लेकिन भाई अगर हम विजिट वीज़ा पे वापस आते, हम काम नहीं कर सकते थे. बिल्कुल. ठीक है, इसलिए हम मेक्सिको रुके. फिर हम 2-3 हफ्ते ऑलमोस्ट मेक्सिको बीच पे होटल पे काम करते रहे. अपनी मीटिंग्स वगैरह वर्चुअल, सब जो इन पर्सन थे सब उन्हें हमने वर्चुअल कर लिया. ठीक है. उसी दौरान हमारा जो लॉयर था वो कर रहा था पिटिशन. पहले उन्होंने करनी है वाई दीज पीपल नीड टू बी इन यूएस. भाई अगर जिनको नहीं पता है भाई, US they need a full business case almost on why they need to give you a visa. Why can we just not hire someone in US and let them do your job basically? उसमें बहुत काम होता है भाई. बिल्कुल. अगर आप वो सही नहीं करो फिर वो कहेंगे नहीं ये तो we have several resources here. लेकिन वो process होता है. और मेरे it was easy for me, right? Because company build की है भाई from scratch, जो knowledge है हर चीज़ है भाई, वो it was simple for them, but it took time, right? So obviously they needed to do Christian and Klaus's first, क्योंकि वो main shareholders थे. ठीक है. उनका जब हम मेक्सिको में थे 2 हफ्ते बाद उनका हो गया, मेरा नहीं हुआ उस वक्त. और फिर क्या क्रिश्चियन कहता है तुम्हारा भी होने वाला, पीछे आता होगा. ठीक है. ऐसा करो तुम भी मेरे साथ चलो डेनमार्क, क्योंकि वीज़ा डेनमार्क से लगाना था, अमेरिकन एम्बेसी इन डेनमार्क. अच्छा. ठीक है. होम कंट्री से लगाना, जहाँ की रेजिडेंसी हो, जहाँ की सिटीजनशिप है हमारी. सिटीजनशिप या रेजिडेंसी इवन अगर नहीं, हमारी उस वक्त रेजिडेंसी अमेरिका में थी, लेकिन आपकी तो खत्म हो गई थी ना वो तो E2. हाँ बिल्कुल. बट देन वी डिडंट हैव अ रेजिडेंसी. मैक्सिको से नहीं कर सकते. एग्जैक्टली. सो आई वेंट टू डेनमार्क एंड 1-2 हफ्ते मेरा भी नंबर आ गया आवर एम्बेसी पे. ठीक है. तुम्हारी पिटिशन जो पहले वो अप्रूव होगी एंड यू कैन कम एंड कलेक्ट योर वीज़ा. नो यू कम फॉर एन इंटरव्यू. ओके. एंड फिर मैं अकेला नहीं जा सकता था. मैंने फ़ोन किया आयशा को, वो कहा अभी आ जाओ जल्दी. और इन्होंने कहा सबको, स्कूल को भी, दोस्तों को भी जो हम कम्युनिटी में रहते थे अमेरिका, हमारे 1 हफ्ते में सी यू. ठीक है.
And yeah, they came. We went to the embassy straight the day after. क्यों हमने वापस जाना था भाई. उस already there मेरा महीना 1.5 महीना हो गया था. मैं अमेरिका से बाहर था. भाई लॉस नहीं होता, लेकिन यार मेरी टीम सफ़र कर रही थी. बहुत बड़ी टीम थी. वो चाहते थे मैं उनके साथ हूँ. बिजनेस भी है, हमारी रेवेन्यू, रेवेन्यू इम्पैक्ट व्हेन आई एम नॉट देयर भाई. ठीक है, इट डज राइट. एंड बच्चों का स्कूल भी, फॉरगेट माय रेवेन्यू, बच्चों का स्कूल इट वाज मोर इम्पोर्टेंट राइट. हमारा घर भी था. ठीक है. सो वो कहता है, एम्बेसडर कहता है, या जो कॉन्सुलर कहता है, oh, this is just a transfer to L1, right? Yeah, it's not a problem. तुम्हारी राइश है, सब कुछ है उधर. Yeah, so we have cars, we have everything. And he said, okay, well, it's not a problem. I will process it, कहता है. Oh, thank you. हम गए वापस, और थर्सडे था. देखिए भाई, मुझे एक दिन याद है, क्योंकि again it was life changing, devastating. It has consequences for us, impacts, right? हम वीकेंड में गए. चलो हमारा फिर पासपोर्ट आ जाएंगे कुछ दिनों में, और हम जाने वाले हैं वापस. But you were expecting on Thursday कि मुझे मिल जाएगा पासपोर्ट and I would be good to go. Yeah. और उसने कहा कि मिल जाएगा. हाँ, मिल जाएगा. उस जो मेरे कॉलीग्स हैं वो भी गए थे ना एम्बेसी में. उनको 2-3 दिन में बात मिल गया था उनका. ओके, ठीक है. 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन, 5 दिन भाई. मैंने ईमेल किया, listen, what is happening? My kids, they're missing school. Our business is suffering. Let us check. And check किया उन्होंने. कहती है, your application is gone through administrative processing. And by जिनको that's visa, a famous thing. Yeah, famous that's thing. A famous thing. मैंने कहा, what? And we had our lawyer to write to them. जो मेरा colleague है, उनको write किया. Why has this happened? This guy already lived in US. He paid taxes for more than a year. He paid very high taxes, right? His children go to a school. We have insurances. We have bills, everything. I would have said, we simply don't know. Even the local consular don't know that reason. In the Department of State in US. But I said, Mr. Hanif, you don't worry. Turan Zarga, give us a couple of weeks. We'll see, it should come anytime soon. उस क्या हुआ था भाई, उस सितंबर अक्टूबर हो गया था उधर. और ज़रा जब आप डेनमार्क से मूव आउट होते हैं, आप टैक्स नहीं पे करते. आप चाहते हो कि टैक्स नहीं पे करो, क्योंकि डेनमार्क का भी हाई है, अमेरिका के भी हाई है, जो कैलिफोर्निया के. ठीक है. बिल्कुल. और सो देयर इज द 180-day रूल इन डेनमार्क. ठीक है. ऑलरेडी दैट ईयर हम डेनमार्क में कितने महीने रह चुके थे हॉलीडेज पे. जनवरी में भी आए थे, मार्च अप्रैल में भी आए थे, अब समर में भी पूरा महीना उधर रहे थे. इधर भी 2 महीने हो रहे थे. नवंबर आ गया भाई, और हमारा वीज़ा अभी तक नहीं आया. होटल में रह रहे हैं डेनमार्क में, होटल अपार्टमेंट में रह रहे हैं. फैमिली भी परेशान, अम्मी अबू भी, सब भी, मेरी जो सास है, आंटी, सब भी भाई, सब परेशान हैं. बच्चे कहाँ, क्या कहते हैं, they were out of home, right? And imagine what we were going through as a family. Horrible, भाई, horrible. Nobody knew. So that administrative processing is like a black hole. ये मैं तो सबसे सुनता हूँ, हम पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ, तो आपको पता ही है क्या होता होगा. बिल्कुल. ये पहली दफ़ा मैंने सुना है कि किसी और सिटीज़न, और जो कि यूरोपियन अच्छा मुल्क है, उसके साथ ये हो रहा है. ये किसी के साथ भी हो सकता है. Yeah, exactly. And we just didn't get an answer. हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा था. एम्बेसी जो जवाब तो दे रहे थे, Mr. Hanif, you don't worry. I told you it'll happen. But it's good that they at least are replying you. Yeah, weekly. They replied me immediately. I mean, look, they did. So I believe they did their work, right? And what I figured out, so my colleague Christian, he went to the ambassador of the United States in Copenhagen. He got connected to him, and he said, listen, we're doing this amount of business in US. My business is actually suffering because this guy's there. And he checked on it and said, look, this is what happens when it goes to administrative processing. It goes into a black hole, basically. What needs to be done there is one person just needs to tick a box. When that happens, nobody knows. And who is that person? Someone in Washington, Department of State. And when he does, or who is he, you might not know. We might not know. Even the ambassador could not do anything. Okay. And so look, I think you can see it, but it can take 6 days, 6 months. Yeah, 1 year. 1 year. Yeah. I have seen such, because there are some forums on the Facebook
एंड आई सी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में चला गया, फिर लोग उस पर हॉरर स्टोरी बनाना शुरू करते हैं कि यार इसमें 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं। लगता है हमने भी बनानी पड़ेगी इस पर स्टोरी you know but look and then November आ गया and because we don't want to pay taxes in Denmark कंपनी कहती है तो अब तुम लोग दुबई चले जाओ, उधर से तुम मैनेज कर लोगे काम यूएस का। मैंने कहा हाँ ठीक है, माहौल चेंज हो जाएगा भाई, और गर्मी थोड़ी भी डेनमार्क में बहुत डार्क होता है भाई अक्टूबर नवंबर से, ठीक है भाई गर्मी हो जाएगी, अच्छा मौसम है एंड वी ऑलवेज लव्ड कमिंग हियर राइट वेकेशन पे। और हम आए नवंबर में, 1 महीना ऐसे ही गुजर गया, दिसंबर आ गया, मेरा भाई ने फ़ोन किया, यहाँ भी स्कूल नहीं जा रहा था, यहाँ भी स्कूल उस वक्त ये किया भाई यहाँ ट्यूशन का है, ठीक है डेनमार्क में वो हिसाब नहीं है ट्यूशन का, यहाँ करवा सकते हैं। हाँ यहाँ करवा सकते हैं। फिर कंपनी ने कहा बच्चों को ट्यूशन कराओ, उस वक्त ट्यूटर्स घर पे बुला दिए थे, हम उस वक्त रहते थे पाम जुमेरा में, घर पे आते थे हमारे ट्यूटर्स, इनको पढ़ाते थे 3-4 घंटे दिन में, फिर भी अच्छा था, ठीक है थोड़ा तो होता था दिल में कुछ ना कुछ कर रहे हैं बच्चे, ठीक है एंड एंजॉय भी बहुत किया इन्होंने सबने। और फिर मेरा बड़ा भाई आसिम, उसने फ़ोन किया दिसंबर में, कह रहा तुम वैसे ही बैठे हुए उधर, अभी चलो चुपचाप करके मेरे साथ उम्रे पे। और ऑब्वियसली यू नो जो मेरा लाइफस्टाइल था, यू नो आई वाज़न्ट रियली अवेयर दैट मुझे इतनी जल्दी बुलावा आ जाएगा जैसे कहते हैं, एंड आई थॉट इट वाज एक्चुअली अ गुड थिंग, यू नो मैंने सोचा क्या पता यही कोई अल्लाह से बेहतरी हो वीज़े के बारे में, अभी एटलीस्ट मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ, यू नो व्हाट आई मीन। एंड हमने जाना था 23 दिसंबर को और 30 दिसंबर को वापस आना था, अभी जो लास्ट ईयर। एंड उसी दिन 23 को 22 को क्रिस्टियन ने भी फ़ोन किया, मेरा कॉलेज, कहता है यार अभी बहुत देर हो गया वीज़े में, बिजनेस भी सफ़र हो रही है, बिजनेस को छोड़ो वी कैन हैंडल दैट सफरिंग, वो हम ले लेंगे कॉस्ट जो है, लेकिन तुम्हारी फैमिली सफ़र कर रही है। मुझे पता तुम्हारा ऑलवेज ड्रीम था कि तुम दुबई जाओ, फ्लैशी लाइफ रहो, अम्मी अबू तुम्हारे पास करीब हो गए, ये वो, बिकॉज यू टोल्ड मी अर्लियर कि आपके अम्मी अबू वापस पाकिस्तान चले गए। हाँ वो ज़्यादातर पाकिस्तानी रहते हैं। अच्छा। और सर भाई अम्मी अबू की पाकिस्तान में ज़्यादा हेल्प होती है, सब अभी डेनमार्क में काम करते हैं, भाई बहन भाभी सब एवरीवन इज डूइंग देयर ओन थिंग राइट, दे वर्क पीपल जो सक्सेसफुल पीपल इन डेनमार्क, सक्सेसफुल फैमिली, दे वर्क ऑल ऑफ देम basically, right? And that's why you make a good living, you make a good life basically, right? That's how you make जो strong बुनियाद in Denmark. And वो ज़रा वो अकेले होते हैं फिर डेनमार्क में, और ज़रा इन उम्र में बीमारी भी वगैरह आ जाती है, and they prefer to stay in Pakistan more. Although कि वो उन्होंने रहे वो पूरा टाइम वहाँ, हाँ अब कहते हैं नहीं, अगर हम वापस, अगर डॉक्टर की वजह से, मेडिसिन की वजह से, ये जो बेनिफिट जो अभी हम वहाँ की मिलती है और आप लोगों की वजह से, फिर हम वापस नहीं आते, उधर रहते, फिर आते हैं 2-3-4 महीने साल के रह जाते हैं पाकिस्तान में, और डेनमार्क में वापस चले जाते हैं। अच्छा, अब दुबई आ सकते हैं वो? हाँ अभी दुबई तो आ सकते हैं हम, दुबई में बुलाना है उनको, अभी वो पाकिस्तान है, इंशाल्लाह हम जाएंगे इन अ कपल ऑफ वीक्स ईद के दौरान। सो you're set up now in Dubai. अच्छा वो यूएस का आपने मुझे बताया। हाँ अच्छा यूएस का, फिर अच्छा हमने डिसाइड किया, चले हम उम्रे पे गए, और हमने डिसाइड किया उम्र को वापस आके हम चलो हम इधर ही करते हैं। पर अच्छा वी डिडंट हैव एनी बिजनेस एट ऑल इन यूएई एट ऑल, मिडिल ईस्ट में कोई हमारा बिजनेस नहीं था। और भाई सोचे आप, मैंने कहा कितनी मेहनत मैंने की यूरोप बिजनेस और अमेरिका का बिजनेस सेट करने के लिए, बड़े बड़े कस्टमर्स, हायरिंग कितनी की, फिर शुरू थोड़ा मेरा डर था मुझे, ठीक है, फिर शुरू से, लेकिन फिर कहते कंपनी इफ समवन कैन डू इट तो ये इट्स यू, हम किसी और को वहाँ फिर ओपन ही नहीं करेंगे वो मार्केट। उन्होंने कहा तुम पूरा मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पूरा आप देखो, उधर पे प्रेजेंट डालो, और you know build up the market, hire teams and so forth. I said okay, happy to do that. So we set up a free zone company. We got companies to do it for us basically. And हमारा भी वीज़ा यहाँ पे उन्होंने कर दिया, मेरा पहले वीज़ा हुआ, और फिर जो बच्चों और मेरी वाइफ का उनका जो वीज़ा वो भी बाद में हो गया 2 हफ्ते बाद। So I was very very surprised on how easy it was to get the visa to UAE basically. Yeah, it's very easy. क्या बात है भाई, मैं देखिए मैं यूके में भी रहा हूँ, मैं यूएस में भी, डेनमार्क में भी, आई नेवर सीन एनीथिंग सो इजी लाइक इन यूएई, ऑनेस्टली अनबिलीवेबल, राइट, अनबिलीवेबल, एग्जैक्टली, बिल्कुल। आपका कंपनी फॉर्मेशन बहुत आसान है, मतलब वीज़ा तो छोड़ देना, वो तो एक
एक चीज़ है वो भी, लेकिन कंपनी फॉर्मेशन बहुत आसान है. Easy. Yeah. They want people to come and do business, right? So fast forward, yes, हमने सेटअप किया बिजनेस भी और अभी हम दुबई में हैं भाई. वेरी नाइस. सो हाउ डू यू फाइंड इट? और अब पहले तो आप विजिट के लिए आते थे, अब तो आप रह रहे हैं. सो हाउ डू यू फाइंड इट? और अब मैं सबको कहना चाहता हूँ कि विजिट में और रहने में भाई बहुत फ़र्क है भाई, बहुत फ़र्क है. ठीक है. एंड रहने में जो गर्मी है थोड़ी ज़्यादा लगती है. it's about to become peak now. अभी तक पीक वैसे नहीं है. पीक नहीं हुआ ना. लोग कह रहे हैं अभी तैयब जस्ट वेट, डोंट वरी. It's not peak. अभी चलो हम फॉर्चुनेट भाई, जब पीक होगा हम डेनमार्क चले जाएंगे महीना 2 महीने के लिए. ठीक है भाई. वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी, राइट. मैं काम भी उधर से थोड़ा कर सकता हूँ. अगर मुझे आना पड़े मैं आई कैन डू. हाँ, मतलब एटलीस्ट बेस तो है ना. बेस तो है. ठीक है. हाँ, अभी हम रहते हैं यहाँ पे. बच्चों का अच्छा स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह हो गया. एंड अच्छी राइश भी मिल गई हमें दुबई में, सेंट्रल दुबई में. एंड आई थिंक वन थिंग आई सी इन दुबई इज़ हमारे लिए जो एडवांटेज है. ठीक है. आई मिस यूएस. आई डोंट वांट टू हाइड दैट. ठीक है. लेकिन दुबई में जो हमें मिलता है भाई, दीन बच्चों के लिए, आई थिंक अरबी जो लैंग्वेज है, जो डिसिप्लिन है स्कूलों में भाई, वो अमेरिका और यूरोप में नहीं है. नो वे. मैंने दोनों देखे ना. यूरोप में भी देखा, अमेरिका में भी देखा मैंने. एब्सोल्युटली नॉट. बिल्कुल डिसिप्लिन तो नहीं आप कर सकते, और डिसिप्लिन कर भी सकते हैं बच्चों को. यू कैन डू, यू हैव द लग्जरी. एग्जैक्टली यहाँ पे. लेकिन कर भी सकते हैं. ठीक है. उधर तो डर लगता था अगर किसी बच्चे को डांट ना दो भाई. और इन डेनमार्क फॉर एग्जांपल, मेरा एक अच्छे दोस्त है, बचपन का दोस्त है. उसकी वाइफ ने उसके बच्चे को एक बार थोड़ा ऐसे चाटा मारा. अच्छा. फिर उसके टीचर ने पूरी क्लास को एकदम बार पूछा कि सम ऑफ योर पेरेंट्स एवर हिट यू. उसने कहा यस मी. उसने सोचा था कोई अच्छी बात है. ठीक है. कोई प्यार से है कुछ. उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने गवर्नमेंट को बुलाया. गवर्नमेंट एक ऑफिसर, टीचर ने, स्कूल ने. हाँ. उसको कहा यू स्टे विद अस. उन्होंने उसको साइड पे कर लिया. एंड पेरेंट्स को फोन किया, अभी आओ स्कूल में. वी नॉट गोना गिव योर चाइल्ड बैक राइट नाउ. पूरी 3 महीने की फुल टाइम इन्वेस्टिगेशन उन्होंने शुरू कर दी भाई. उनके घर आते थे, उनका घर का माहौल कैसे है, ये वो सब कुछ भाई. और बच्चे को नहीं दिया उन्होंने. बच्चों को मैं 2-3 हफ्ते बाद दे दिया. भाई ये क्या है भाई? ऑनेस्टली, इज दैट अ कंट्री टू लिव इन? कौन रहना चाहता है ऐसे मुल्क में भाई? उस जमाने में जब हम छोटे थे और बात थी, अम्मी अबू लगा देते थे. उस वक्त इतना नहीं था डेनमार्क में. ठीक है. लेकिन अभी इट्स टू मच भाई. एंड ठीक है, कोई पेरेंट्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, कोई पेरेंट्स नहीं स्ट्रॉन्ग होते हैं. ये तो सब हम आई थिंक इट्स अ पर्सनैलिटी थिंग, राइट. बट आई डोंट थिंक आई एम दैट गुड at enforcing discipline. So we're here, it's much easier for me. ठीक है. यहाँ पे बच्चों को भी पता है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है. सही. अच्छा, मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है कि आप जब आपने कहा था कि एज अ सैलरीड पर्सन, बहुत कम लोगों की सैलरीज अनलेस एंड अनटिल यू आर अ लॉयर और डॉक्टर यूएस के अंदर उस लेवल पे जाती है, लेट्स से 7 फिगर्स के ऊपर. तो ये डेनमार्क में हो सकता है? क्योंकि यूरोप में तो मैंने नहीं सुना कि No, मेरी salary job, but salary, let's just say salary and commission, right? Because a big part of our job is commissions, right? Yes. And Europe, there's a very, very few that do it, yeah. But in software sales, right? But as soon as I started traveling to US, हमारे contract इतने बड़े होते थे, मेरे भी उस bracket में आ गया 7 figures, ठीक है? And भाई, it's unbelievable, भाई. मेरी education अनपढ़ हो के भी, जैसे भी आप कहना चाहे भाई, आप डॉक्टर्स, लॉयर्स वगैरह के से ज़्यादा कमा सकते हैं भाई. ठीक है. वो डॉक्टर वाली इज्जत नहीं होती, वो लॉयर वाली इज्जत नहीं होती, वो नाम नहीं होता. लेकिन भाई डॉक्टर भी तो डॉक्टर ही छोड़ देते हैं. अली अब्दाल को जानते हैं, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट हिम कि वो 60,000 पाउंड से वो 5.5 मिलियन पाउंड पे. अब वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो ठीक है, वो इज्जत की बात होती तो डॉक्टर ही करता रहता है. लेकिन इट्स नॉट ऑल अबाउट दिस प्रोफेशन. और ये मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से कि जो आपने पढ़ लिया है 4 साल, लेट्स से अगर आपने कोई ग्रेजुएट डिग्री कर ली है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अब उसी के साथ लग के पूरी ज़िंदगी गुजार दें. आप अगर डॉक्टर हैं तो ज़रूरी थोड़ी कि आप पूरी ज़िंदगी डॉक्टरी करें, कोई और काम भी कर सकते हैं. इसी तरह से इंजीनियर्स के लिए भी इसी तरह से. एंड यू हैव बिन टेस्टिंग सो मेनी डिफरेंट डोमेन्स. एंड आई थिंक अगेन मैं कहना चाहता हूँ जो आपके व्यूअर्स हैं उनको कहना चाहता हूँ ज़रूर कि look, think about it as, software
I think obviously सब पूरी दुनिया जा रही है सॉफ्टवेयर के, you know, AI सब कुछ ठीक है, लेकिन जो सेल्स का रास्ता है सॉफ्टवेयर में, it's amazing. It's absolutely amazing if you find the right people and the right company to work with. And what advice I want to always give, and I give to people now when I speak to people, new teams, and कुछ छोटी जो स्टार्टअप्स होती हैं आजकल मुझे बुलाती हैं सेमिनार करने के लिए एंड ट्रेनिंग देने के लिए, एंड आई थिंक जो मेन मैसेज होता है, the red thread throughout all this is always if you have the will to do it. ठीक है भाई, अगर आप उसमें एफर्ट नहीं डालेंगे भाई, अगर आप चेंज नहीं लाना चाहते हैं भाई अपनी ज़िंदगी में या किसी चीज़ में, you cannot do anything भाई. वो इफ़ यू नो दिस गाय शाहरुख खान, जी सही है, वो कहता है आराम हराम है. हाँ आराम है. Yes, he said that. Actually, someone from my on my podcast said that, and then I reconfirmed that. And he said that actually, he said कि अगर आपको, if you are okay with whatever is going on, he envy that. He said, okay, I actually envy that because मुझ में ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा रेस्टलेस हूँ, मतलब मुझे कुछ ना कुछ करना है. अगर आपको कुछ ना कुछ करना है तो फिर आपके लिए आराम हराम है, फिर आप आराम नहीं कर सकते, फिर आपको काम करना है. लेकिन अगर इफ़ यू आर कंटेंट विद वॉट एवर यू आर गेटिंग, जैसा चल रहा है चलने दें, फिर ठीक है. इफ इट्स सो यूरोप के अंदर आप कह रहे हैं इतनी सैलरी चाहे कमीशन हो जाए, मेरा नहीं ख्याल कि it is a very few big software sellers that does that, right? Yeah, you can for sure. You can, but like कमीशन के साथ. Yeah, no. And otherwise, high executive job. अगर आप किसी को multinational की कंपनी का CEO वगैरह, भाई मेरी सैलरी उस वक्त एक multinational कंपनी के CEO के बराबर थी भाई. Multinational like let's say Vodafone. Yeah. और उनके CEO जैसे उनके CEO जितनी. सोच ले भाई. Just because of software sales. Software भी नहीं, sales. Yeah. And because of that persistent selling of single product that you made, like you guys made. Yeah, I mean, amazing. Yeah, I relate to this because now I can see. I was just talking to you थोड़ी देर पहले कि YouTube में क्या opportunities हैं. ये क्वाड्रुपल होना शुरू करती हैं, स्नोबॉल बनना शुरू करती हैं, क्योंकि आपकी अपनी प्रोडक्ट है, आप खुद अपनी एक प्रोडक्ट हैं, और जैसे जैसे आप चल रहे होते हैं अपने आप को बेच रहे होते हैं, नॉट इन अ रॉन्ग वे, बट यू ट्राई टू सेल थिंग्स व्हाट यू कैन, और उसके अंदर फिर आपकी जो प्राइस टैग है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, एंड यू कैन ईजिली मेक अ लॉट ऑफ मनी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया थिंग्स. बट देन हैविंग सिंगल प्रोडक्ट, और उसको अच्छी प्रोडक्ट हो, उसको सेल करें, अच्छे तरीके से सेल करें, आई थिंक इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस. I think by again I want to say that selling is a art. I think it's art and science, right? It's science भी होती है भाई. But you can learn that. Yeah, you can learn that, right? You can learn that. But you need the art. Yeah, you need to be willing. भाई हमारे सब लोग भाई हमारी जो I think desis, they're used to doing business, right? Majority. Everyone want to do business, right? A lot of people are good at business, right? If you do that, if you take the business, the mom and dad shop business mindset, and go into, getting some skills in building champions. Champions, I always say to my team members and people I speak to, building champions is very important. What is a champion? Champion is someone, for example, at a multinational company, at a customer's company, that will sell you and your product on your behalf while you're not there in the product and while you're not in the room, basically. ठीक है? आप उसको कैसे डेवलप करते हो? आपके बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बहुत आपके पास चैम्पियंस हो. अभी मैं क्या कर रहा हूँ पिछले 2 महीने में, मैं स्पेसिफिक लोग हैं यहाँ पे भी, सऊदी में भी, पूरे गल्फ में, ऐसे लोग से बात कर रहा हूँ, दोस्ती कर रहा हूँ, जिनके पास नेटवर्क अच्छा है, दोस्ती हो जाए मेरी, क्योंकि वो उस चैनल से हमारा प्रोडक्ट, हमारी जो विजिबिलिटी है जल्दी हो जाए, को बिल्कुल स्क्रैच से ना करना पड़े हमें, समझे भाई? सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू फाइंड दोज पीपल that trust in you, that believe in you, believe in your product also, and you find out what do they care about by selling. I think, look, I see it here. Unfortunately, दुबई में मैंने बहुत देखा भाई, बहुत cheap sales लोग हैं भाई, and मुझे कभी तरस आता है भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? ऐसे बिकेगा तुम्हारी चीज़, जो भी बेचते होंगे भाई, लेकिन ऐसे तो नहीं बिकता भाई. 100%. भाई, and understand. I really, again, I want to say, I understand. लोग मजबूर भी होते हैं, और but I think sales is a skill that everyone should have, and everyone should do something about learning. But a lot of startups fail because they cannot sell it, even though they had a good product. Yes. Right? If I go back now and talk to my colleagues, and you know what they say? If it wasn't for you, we would not have been here where we are
where we are today. Today, our billion is 2 billion. Our company is $2 billion valuation. $2 billion from zero in 7 years. In 7 years. Yeah, 7 years. Just through sales for a good product. For a good product. Yeah. And again, we hired several higher positions than me in my company to do sales, to expand this company, but we got rid of them because they couldn't do it. आखिर में 7 साल बाद इस कंपनी में कौन बचा है? मैं बचा हूँ. अभी हम गए माशाल्लाह तकरीबन 550 लोग हैं कंपनी में, ठीक है? 550 अभी है. Spread over all the world, ठीक है? And but who's standing back still in sales after 7 years? And so your position is? Right now I'm managing all the sales, yeah. Okay. So I'm head of sales in whole of Middle East and Africa and Asia Pacific, yeah. And this is whole new market that you're going to. Okay. Yeah. Okay. Great. Yeah. So how, like Dubai for now, you are here at least for some time. Inshallah, I think what I want to do is at least the kids, they take the school, finish here, the base, and they can go out to US or to Europe to study for further. That is my plan now, and I don't want to move again right now. And I think Dubai is an amazing place, and यहाँ पे ये भी advantage है कि अम्मी अबू भी जल्दी आ सकते हैं, हम भी जा सकते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि भाई जब मैं छोटा था मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था. अच्छा. क्योंकि बच्चे होते हैं कि उनको वहाँ पर कजन्स वगैरह मिलते हैं, तो हम कहते हैं यार क्या पाकिस्तान में जाए यार, हम गोरे हैं. अच्छा. ठीक है, हम उधर ही पले हैं, हमारे दोस्त गोरे थे, we want to stay there, right? And but now जितनी मेरी एज ज़्यादा होती है, I can just feel it every year. I get more desi. So Dubai has a lot of advantages. It's a good market. It's a difficult market. It's a very difficult market compared to US and Europe. So यहाँ पे थोड़ी फिर शुरू से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे, हायरिंग में भी. आपने अपनी कंपनी फॉर्म कर ली है, यहाँ पर बंदे हायर भी कर लिए हैं? नहीं, हायरिंग अभी हो रही है. अच्छा. सो कंपनी फॉर्म हो गई, हायरिंग हो रही है, लेकिन मैंने एक बात कही है अपने आप से, जब तक मैं पहले 2, 3, 5 डील मैं खुद ना कर लूँ, तब तक जो है वो डेलीगेट नहीं करेंगे. हाँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ के कल्चर को खुद ना समझ पाऊँ, हाँ, of course. Process signing. It's a completely different from US. Yeah, exactly. अगर कोई आता है ना बाहर से, मुझे कहता है कि यार कनाडा से कोई आ रहा है, या यूएस से आ रहा है, या यूरोप से आ रहा है, यूके से आ रहा है, बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझे रीच आउट करते हैं कि यार हमें ये करना है, हमें ये जॉब मिल रही है, क्या करना है. मैं कहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप सड़ी गर्मी में यहाँ पर आके ज़रा दो दिन, क्योंकि मैं एक फैमिली को जानता हूँ who came to Dubai in November December. वो आए, बहुत अच्छा लगा उनको, पूरी फैमिली को. फिर उन्होंने बोला हम नेक्स्ट वेकेशन में दोबारा आएंगे, लेकिन इत्तेफाक से वो दैट वाज आई थिंक मिड ऑफ जुलाई, तो वो आए और वो उसी तरह से निकल गए बाहर जिस तरह से वो दिसंबर में जा रहे थे. आई थिंक उनकी बेटी को डिहाइड्रेशन हो गई थी, और उसके बाद से उनकी वाइफ ने शी सेड आई एम नॉट गोइंग बैक टू दुबई अगैन. लेकिन उनके हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा था, फिर भी उनको पता था कि रियलिटीज़ कुछ इस तरह की है. तो पहली चीज़ आपको गर्मियों में आना चाहिए यहाँ पर, वो देख लेना चाहिए. और दूसरी चीज़, यहाँ का वर्क एक्सपीरियंस आप यूरोप से या अमेरिका से कंपेयर कर ही नहीं सकते. इट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम, तो वो आपको पता होना चाहिए. True. अभी बहुत लोग जो मुझे मिलते हैं, मीटिंग्स होती हैं, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरा अपना पूरा पार्टनर नेटवर्क है वो सेटअप कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंपनीज है यहाँ पे, पार्टनर्स हैं जिनके बड़े बड़े कस्टमर्स हैं यहाँ पे, उनके ऑलरेडी इस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स है, उनके सेल हम थ्रू करना चाहते हैं यहाँ पे. ठीक है, उससे जल्दी भी होगा और स्केल भी हमारे यहाँ में जल्दी हो जाएगा. हाँ, तो आपको इंटरेक्शन उस तरह से डायरेक्ट नहीं करने पड़ेगी, पार्टनर्स के थ्रू करना होगा. बट यू मस्ट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, we know it. Yeah, we have a whole framework for this, right? So कभी लोग कहते हैं, ठीक, let's meet for a coffee quick, let's discuss this contract, let's discuss this. 8 बजे 9 बजे रात को मैं तो चला जाता हूँ, क्योंकि वो मेरी नेचर है, लेकिन यहाँ तो apparently it's normal here. Unfortunately, because इसी तरह से दुबई चलता है. हाँ, बिल्कुल. इसी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर निकल, इस छोटे से सिटी के अंदर, इस छोटे से रीजन के अंदर, इस मतलब छोटे मुल्क के अंदर स्टैंड आउट करता है ना ये पूरा. आप और ब्रांड और कोई भी नहीं है, इस तरह की कोई ब्रांड नहीं है. तो ये एक रीज़न ये भी है, ग्रिट है यहाँ पर. Exactly. I think people here grind करते हैं, और they put in that extra effort to be able to afford a living here and a lifestyle, right? क्योंकि यूरोप में, अमेरिका में भाई आप मिडिल भी हो जाए या लो भी हो जाए, फिर भी आपका चला सकते हैं, गुजारा हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है आप कौन सा लाइफस्टाइल, लेकिन you need to make good money here, right? Depends on what kind of lifestyle you want to live. Another big advantage that I see now here, बहुत फ़ायदा इंशाल्लाह हमें होगा भाई एज अ फैमिली, कि यहाँ पे 0 टैक्स है भाई. So no tax on commission, no tax on income, nothing. Which you haven't felt like in the whole life. This is the पहली दफ़ा इस तरह से हुआ. भाई डेनमार्क में भी क्यों मैं हाई अर्नर्स में था, और कैलिफोर्निया में भी आप
60%, सोच लें आप भाई, 60% tax. combined one state tax और State tax and local government tax in US, yeah. हाँ तो 60% तक Yeah. It's called state tax and federal taxes. tax, yeah. yes. और स्वीडन में डेनमार्क में भी 58-59 टोटल बनता था. 58-59 अब उसके बाद आपको कोई भी बेनिफिट दे दें, आपको स्कूल फ्री दे दें, हेल्थ केयर फ्री दे दें, मतलब इट डजंट मेक सेंस. अगर आप ज़्यादा पैसे बनाने 60% तो बहुत होता है. एंड भाई जब हम छोटे थे बेनिफिट्स बहुत अच्छे थे वहाँ पे. हाँ अब वो बेनिफिट्स नहीं रहे भाई. स्कूल भी दे टाइट, सेविंग्स एवरीवेयर. हमने एक्सपीरियंस किया ना डेनमार्क में भाई, वो बात नहीं रही भाई. सो व्हाट यू गेट इन रिटर्न ऑफ योर टैक्स, आई डोंट बिलीव that I get that, that return that I should get for paying that amount of money in tax. ठीक है, अगर मैं लो इनकम पे होता फिर तो खुश थे ना. बट तो खुश थे भाई. ठीक है, वरना फिर यहाँ पे ठीक है, हम स्कूलिंग बहुत महंगी है यहाँ पे, प्रॉपर्टी भी महंगी है, लेकिन जो हम जीरो टैक्स है, जो what you get back here, you actually pay for things you need here, right? इधर healthcare जो insurance है हमें, वो कोई कंपनी ने दी हुई है. It's amazing भाई. I have not seen any doctor and hospital like this in my life before. क्या बात है, ऐसे लगता है कि 5-star होटल. हाँ बिल्कुल, डायरेक्टली स्पेशलिस्ट भाई. अगर डेनमार्क में या यूएस में you wait 1 month or something like that भाई, it's You are spoiling now. yeah that's what I was saying. I was talking to my wife, यार इधर तो हमारी आदतें खराब हो जाएंगी. हाँ हो जाएंगी खराब, बिल्कुल ऐसे ही है. और एक और बात है यहाँ पे भाई, यहाँ पे घर के जो हेल्प आपको मिल जाती है यहाँ पे. हाउस हेल्प बहुत. यूएस और अमेरिका जितना भी पैसा हो, ज़रा अगर आप बिलियनर हो और बात हो तो, लेकिन जितने भी आपके अच्छे कमाते हो, आवरली बुला लेंगे किसी को, लिव इन नहीं रख सकते आप फिर वहाँ पर भाई. इन यूएस आवरली बुलाते थे, और उसकी कितनी आवरली $90 per hour. $90. ये कैलिफोर्निया में भाई. Here you can get it for a whole month almost, right? And so there's a big difference. So I think I just want to to round up and to जो भी हो वीज़े के बारे में, मैं मानता हूँ कि अल्लाह से बेहतरी हुई है. बिकॉज यहाँ हमें दीन भी मिल रहा है, सफाई भी मिल रही है, अच्छी बेहतर तरबियत मिल रही है मेरे ख्याल है मेरे बच्चों की, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पे, ज़ीरो टैक्स पे. ठीक है, शुरू से फिर बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, लेकिन आई डन इट 7 years in different markets. I believe we can do it here as well, inshallah. But I just want to ask you last thing कि आप तो आउटलायर है ना. अगर देखा है यूएस में तो चलें फिर भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन यूरोप में आप जैसी लोग बहुत कम होंगे. तो यूरोप में नॉर्मल सैलरीज, अच्छे लेवल की सैलरीज किसे कहते हैं अगर डॉलर टर्म्स में बात करें? अगर अच्छी सैलरी यूरोप में, I would say it's between $50,000 and $65,000. Yearly. Yeah. And that's the I think what most people earn. आजकल जो मिल रही है. Yeah. Most people earn. हाँ. Yeah. Probably what most. I'm just trying to calculate from Danish krona to. हाँ, मैं भी वही सोचा था. यूके में मुझे थोड़ा सा आइडिया था. यूके में भी जो है ना थोड़ा सा पाउंड को नीचे कर दें तो 50,000 60,000 पाउंड इस तरह मिलती है. अच्छा कर लेंगे आप, बहुत कोई छक्का मार देंगे तो 100,000 पहुंच जाएंगे. कोई बैंकर हो जाएंगे तो 130,000 तक पहुंच जाएंगे. कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर मैक्सिमम बैंकर. इसके बाद आप जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. एंड यू आर टॉकिंग अबाउट 7 figures हियर जो सॉफ्टवेयर सेल्स में, और वो भी आपकी कोई फॉर्मल एजुकेशन के बगैर आप आ रहे हैं इस फील्ड में. तो दिस इज समथिंग व्हिच इज थॉट प्रोवोकिंग दूसरों लोगों के लिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं. और वो भी सिर्फ जॉब में रहते हुए, बिजनेस नहीं कर रहे हैं आप यहाँ पर. यू आर नॉट डूइंग जॉब. ठीक है, मैं शेयर होल्डर हूँ कंपनी में, लेकिन करंट जो इनकम आ रही है वो तो कंपनी से आ रही है. Completely. And I think one message I want to give to the viewer especially and the world out there is शर्माना नहीं चाहिए यार. जो भी है, सेल्स है, जो भी है, लेकिन if you're good at something, become better, become the best. भाई मैं एक बात कहता हूँ अपनी टीम मेंबर्स को. आप थिंक अबाउट रोनाल्डो. सब लोग रोनाल्डो को जानते हैं. ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट? वो हर दिन प्रैक्टिस करता है. बिल्कुल. क्यों? व्हाई? ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड. व्हाई शुड ही प्रैक्टिस? बिल्कुल ऐसी है. बट बिकॉज ही वांट टू बी द बेस्ट, continue to be the best and become even better. And I say that's the same in life. I try to teach my boys that, even myself at home as well. Try to become a little bit better every time. वो rule है ना, 1% better every time. 1% better every, and I think that's the same in work, right? And again, I think I see so many people, उनका will नहीं होता भाई, लेकिन चाहते हैं कि पैसे आ जाए, हम बड़े बन जाए, लेकिन mindset नहीं है, शर्माते हैं. ये क्या मैं क्यों करूँ, ये क्यों करूँ. भाई मैंने बहुत
मैंने कहा था अभी आप कितने कैसे कैसे काम मैंने किया भाई, ठीक है, लेकिन काम करके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आज बैठा हूँ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त तैयब भाई। एंड तैयब भाई का एक यूट्यूब चैनल है एंड ही co-host with your wife, right? With my wife. एंड मैं सोच रहा था कि आपकी वाइफ को भी इनवाइट करें, मेरे पास 2 ही माइक का सेटअप था, लेकिन अगर होगा तो फिर क्योंकि उनसे डिफरेंट किस्म की एक स्टोरी आती, बट इन फ्यूचर इंशाल्लाह विल डू। इनका जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें जाकर, बहुत अच्छा कंटेंट आता है। पहले वो यूएस का था, अब वो दुबई प्रीडोमिनेंटली आ गया है, तो ज़बरदस्त। एंड गुड लक टू योर फैमिली एज वेल सेटलिंग इन दुबई। Thank you so much. फिर इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात करते हैं। कुछ एंड में कहना चाहेंगे? I think I already gave my 2 cents, as we say. Like, and I think, you know, if someone need advice in this fields or anything, comment on Wali Bhai's videos. I'm always happy to help people that want to get help. I'll add your LinkedIn as well in the description. Yeah, add my LinkedIn, yeah. And, you know, I always want to help the people that want to get the help. तो लोग खुद कुछ करना चाहते हैं, तो लेजी है लोग। मैं कहता हूँ जाओ तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, वो पता चल जाता है। एंड अगर मैं किसी को एडवाइस दे सकता हूँ या कैन हेल्प समवन बेटर देयर स्किल्स, मैं देख भी रहा हूँ कि अपनी एकेडमी भी खोलूँ इस बारे में। सो देयर सम थिंग्स दैट आर पोटेंशियली कमिंग इफ टाइम्स अलाउस, बट आई थिंक यू नो रिमेंबर जस्ट थिंक अबाउट इट, द विल इज बेटर देन द स्किल। राइट, ज़बरदस्त। चलें यार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई।